ने क्योंकि रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, तो मैं अपनी उसी बात को फिर कहना चाहूंगा दोबारा, ताकि ये रिकॉर्डिंग जब हम डालेंगे तो उसमें ये सबको दिखना चाहिए कि इस ग्रुप का, जिसका नाम है सत्य साहिब, इसका उद्देश्य क्या है। 12 अगस्त को मेरे द्वारा जो पंचकोश पर वक्तव्य दिया गया, उस वक्तव्य में सूरज जी को कुछ विरोधाभास लगा सुनने के बाद में। वह अपने उस विरोध को कह रहे थे कि बीच में एक सज्जन आ गए जो अपनी बात को पूरा नहीं कर पाए। वो अब क्योंकि ये जो मैंने बात की थी ये उनके ही एक प्रश्न पर आधारित था कि क्या परमात्मा अपने जीव को स्वयं ही फंसाता है जबकि जीव उसका सनातन अंश है। तो उनके ही इस प्रश्न के ऊपर मैंने कहा था। आज क्योंकि कल उनको बात करने का मौका नहीं दिया गया, मौका नहीं मिला, या वो उनको कोई काम था वो निकल गए, तो आज मैं उन्हें सम्मान सहित सूर्य भाई को आमंत्रित करता हूं कि वह पंचकोश पर अपना वो अनुभव कहें जिससे मेरा वो वक्तव्य कट जाए कि वो गलत था, वो मिथ्या था, वो स्वीकार योग्य नहीं था, वो सत्य नहीं था। अगर उनका अनुभव या विचार सत्य है तो मुझे उसे मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य सत्य की ओर बढ़ना है, सत्यनिष्ठ होना है, न कि केवल अपने अहंकार की पूर्ति करना मात्र है। अगर मेरी किसी भी बात में, किसी वक्तव्य में असत्य लगे, असत्य दिखाई दे और वो शास्त्र विरोधी लगे, वो सनातन धर्म विरोधी लगे या वो धर्म विरोधी लगे, तो उसे निस्संदेह कहिए कि क्योंकि अगर आप उस असत्य को नहीं कहेंगे तो इसका सीधा अर्थ कि आप अपने सत्य को दबाकर, अपने उस सत्य अनुभव को दबाकर केवल मेरे असत्य का समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि मैं इस ग्रुप में इसलिए आमंत्रित नहीं किया गया हूं कि मैं धर्म के नाम पर अपना मनमाना विधान, मनगढ़ंत विचार, मनमाना कुछ ऐसा कहूं जिससे मेरे अहम की पूर्ति तो हो जाए, परंतु किसी भी एक व्यक्ति के अंतःकरण में अगर कहीं झूठ का बीज डल गया या मेरे असत्य को उसने स्वीकार कर लिया, तो उसका जो अमूल्य मानव तन है उसका सर्वनाश करने का कारण मैं बनूंगा। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा कि मैं धर्म के नाम पर कोई पाखंड फैलाऊं, कोई मनगढ़ंत विचार किसी को दूं। अगर पंचकोश में मेरे द्वारा कहा गया पंचकोश का विधान असत्य है तो उसका सत्य क्या है, उसके लिए मैं फिर बार बार निवेदन करता हूं कि सूर्य भाई आए और अपने उस विधान को कहें जो सत्य है, जो उनका अनुभव है, उसको कहना चाहिए। ये मेरे कहने का अर्थ था। अब इस पर कोई और भी भाई बहन बोलना चाहता है, कोई और भी अपने विचार देना चाहता है, कोई और भी उनका समर्थन करता है कि हाँ वो मैं भी मानता हूं कि वो सत्य था, तो मैं उसको भी सम्मान सहित आमंत्रित करता हूं कि वो इस पर अपनी वार्ता रखें। मैं उसके बाद बोलूंगा। मुझे जो लगता है सेठ जी, मुझे जो लगता है उनकी वो प्रश्न अपने पुराने लेकर के चल रहे हैं। सूर्या जी का जो प्रश्न है आपके वक्तव्य के साथ नहीं था। उनका वो प्रश्न आज से नहीं है, बहुत पुराना प्रश्न है। तो वो उस प्रश्न को सबके सामने रखते हैं। और अमरपाल जी का भी जो प्रश्न है, जो अपनी एक ही बात रखते हैं, वो काफी टाइम से उसी बात को रख रहे हैं। वो आपके इस जो आप वक्तव्य दे रहे थे उससे उनका, मुझे लगता है इससे आपके वक्तव्य से कोई विरोध नहीं है। वो प्रश्न आपसे हट करके था उनका, तो ऐसा मैं समझता हूँ। आपका जो टॉपिक था वो अलग था। वो अपनी बात को बीच में रखना चाह रहे थे, इस वजह से आपको लगा कि शायद विरोध हो रहा है, बाकी ऐसा नहीं था। और वो अपनी बात को सबके बीच में रखते हैं, बार बार रखते हैं, और उसी टॉपिक पे वो बात करना चाहते हैं। वो उनका अपना व्यक्तिगत टॉपिक है, उसी से वो उनका अपना एक विषय है, अपना विषय है, आपका अपना विषय है। और हम सभी को सुनना चाहते हैं, और आपको तो स्पेशल सुनना चाहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है।
आपका किसी ने कोई विरोध नहीं है आपके प्रति, पूरा ग्रुप आपको वंदन करता है और आपकी ज्ञान चर्चा हम हर समय सुनना चाहते हैं। हम तो आपसे यही प्रार्थना करते हैं। बाकी आपको किसी भी वजह से कोई ठेस लगी है, उसके लिए पूरे ग्रुप की तरफ से हम माफी मांगते हैं आपको। नहीं 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 नहीं, मुझे ठेस नहीं लगी है, मुझे तो अच्छा लगा है कि अगर देखो, मान लो मैं मानता हूं कि 5 और 5 9 है, और मैं 20 साल से मान रहा हूं कि 5 और 5 9 है, और अगर कोई सिद्ध कर देता है कि 5 और 5 10 है, तो उसको उसको प्रमाणित भी करता है, तो इसमें मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, मुझे खुशी होनी चाहिए। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? अगर हम उद्देश्य को लेकर चलेंगे तो अपने अहंकार को साइड पे रखना पड़ेगा। अगर हम अपने उद्देश्य से थोड़ा अलग हटकर अपने अपनी बात को किसी में ठूसना चाहते हैं तो वो गलत हो जाएगा। तो इसमें कोई सच्ची बोल लो तो मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा कि अगर कोई इससे आगे कुछ और जानकारी रखता है कि जिससे ये भी कटता है तो वो अच्छी बात है, इसमें गलत बात नहीं है। परमात्मा साक्षी है कि मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा है कि मैं कहूँ नहीं मुझे बुरा लगा है, मुझे उनकी बात अच्छी नहीं लगी, वो मेरा विरोध कर रहे थे या मेरा सम्मान नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मुझे अपने सम्मान से ज्यादा सत्य के सम्मान की परवाह है। अगर मेरे सम्मान में मेरा असत्य आता है तो मैं उसे ठोकर मारना चाहूंगा। क्योंकि मैं आज अपनी बात कह दूं, मैं कुछ एक ऐसे संस्थानों में भी रहा हूं। ऐसा नहीं है कि आज मैं सीधा ये बोलने लगा हूं। मैं बड़े बड़े संस्थानों में और बड़ी अच्छी पोस्ट में भी रहा हूं। जैसे मान लो कोई भी संस्थान है ना, तो उसकी एक 11 मेंबरी या 5 मेंबरी कमेटी होती है जो पूरे संस्थान को वो जो मतलब नियंत्रित करती है। तो मैं उस मतलब पदवी में भी रह चुका हूं, परंतु जब मुझे पता चला कि मेरे पास पदवी तो है परंतु सत्य नहीं है, तो मैंने उसको ठोकर मार दिया। मुझे ये पदवी नहीं चाहिए। हालांकि इस ग्रुप में भी 2-3 सज्जन शख्स ऐसे हैं, और उन्होंने उसके बाद उनका जो रिएक्शन था, मेरा जो एक्शन था उसको छोड़ देना, और फिर उनका जो रिएक्शन था उन्होंने वो देखा है। इस ग्रुप में भी 2-3 हैं ऐसे, उन्होंने वो मेरे ऊपर जो भी उन्होंने करवाया वो सब उन्होंने देखा है। मैं उस पर बात करना नहीं चाहता हूं। तो तब भी मैं भगवान के सहारे था, परमात्मा के सहारे था, और आज भी उसी के सहारे हूं। मेरे कहने का मतलब ये है, फिर मैं संजय जी, मैं इस पर और कुछ कहना चाहूंगा। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस पर थोड़ा और विस्तार करना चाहूंगा कि वास्तव में वो कथन क्या था। हाँ, आप करिए, लेकिन फिर भी हम आपसे कहते हैं ये आपकी महानता है कि आप इस तरह से आप हमारे बीच में हैं जी। हाँ जी। तो सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को नमस्कार और आप सबका हार्दिक अभिनंदन। सर्वप्रथम तो ये कि ये जो कथन मेरे द्वारा कहा गया पंचकोश वाला, ये मेरे द्वारा बनाया या गढ़ा गया नहीं था, अपितु यह कथन तैत्तिरीय उपनिषद की दूसरी वल्ली, जिसका नाम है ब्रह्मानंद वल्ली, पहली है उपदेश वल्ली है शायद, और दूसरी है ब्रह्मानंद वल्ली, के प्रथम अनुवाक से पंचम अनुवाक तक इसका पूरा विस्तार दिया गया है। आप नोट कर लो, तैत्तिरीय उपनिषद की दूसरी वल्ली जिसका नाम ब्रह्मानंद वल्ली है, जो वेदों के अंतर्गत आती है, ये उसके प्रथम अनुवाक से पंचम अनुवाक तक इसका पूरा विस्तार पंचकोश का किया गया है। दूसरा, इसी का विवरण दृग दृश्य विवेक, जैसा कि हमारे बीच में एक भाई थे यशपाल जी, उन्होंने बाद में इसका मतलब ये उन्होंने दोनों ग्रंथ पढ़े हैं तो वो उपनिषदों से जुड़े हैं। सबसे पहले तो उसके लिए मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ज्ञान का अगर भंडार सबसे कुछ श्रेष्ठ भंडार है तो हमारे वेद है, उपनिषद है। तो दूसरा इसका विवरण दृग दृश्य विवेक जो आदि शंकराचार्य जी का लिखा हुआ ग्रंथ है, उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। और तो और इसका वर्णन श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 10 में भी दिया गया है, परंतु उसमें इसका नाम पंचकोश नहीं रखा गया है। उसको अपने तरीके से श्री कृष्ण जी ने संक्षिप्त में कहा है कि मेरी विभूतियों के वर्णन क्या है। अगर कोई अध्याय 10 को
का गहनता से अगर वो उसको पढ़ लेगा तो उसे इस बात का ज्ञान हो जाएगा। तीसरा, इसी बात को योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ है, जिसको महारामायण भी कहते हैं। जब मुनि विश्वामित्र जी ने श्री गुरु वशिष्ठ जी को, या मुनि विशिष्ट कह लीजिए या ऋषि विशिष्ट कह लीजिए, उनको ये एक अनुरोध किया था कि मुनि, मैं ये चाहता हूं मुनिवर कि आप श्री राम जी को उस ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कीजिए। तो उन्होंने जब श्री राम जी को इस ज्ञान का उपदेश किया, तो योग वशिष्ठ में श्री राम जी को ज्ञान का उपदेश देते हुए मुमुक्ष व्यवहार के अंतर्गत एक प्रकरण आता है। मुमुक्ष व्यवहार के अंतर्गत जगत की भ्रमरूपता एवं मिथ्यात्म का निरूपण, संदेह और विदेह मुक्ति की समानता तथा शास्त्र नियंत्रित पौरुष की महत्ता का वर्णन भी उसे बतलाया गया है। उसमें ये पूरा जो मतलब प्रकरण है, इसको बड़े बड़े विस्तार से कहा गया है। अब आते हैं श्रीमद् भगवत गीता में। जब मैं इस पर अपने विचार दे रहा था, तो ये विचार मेरे अपने बनाए हुए नहीं थे। हाँ, इसमें मेरा अनुभव शामिल है, क्योंकि मैं इनका समर्थन इसलिए करता हूं कि जब तक कोई भी बात मेरा अनुभव नहीं बनती ना, मैंने दूसरों से सुना है कि शहद मीठा होता है, परंतु उसके मीठा कहने से मेरे मुख में मिठास कभी नहीं आएगी। जब मैं शहद का वर्णन सुन लिया, शहद के गुण मैंने सुन लिए, उसके बाद मुझे कहीं शहद मिल गया और मैंने उसकी जांच कर ली कि जो उसमें बताया गया था ये वैसा ही है। पहले तो नाम का उसका जो वर्णन हुआ उसका जिक्र, उसके बाद जब मैंने उसका टेस्ट किया तो तब मैं उसका समर्थन करूंगा कि हाँ, शहद के बारे में जो लिखा गया है, मधु के बारे में जो लिखा गया है, वो सत्य है। अब वास्तव में पंचकोश का इसका मुख्य कारण जो है, वो इंसान को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाना है। जैसे एक को हम बहुत से आम में हम बात करते हैं कि एक ही बहुत हुआ, दूसरा कोई है नहीं, एक ही है। अब अगर एक से अनेक होते वक्त ये भ्रम नहीं दिया जाता किसी भी जीव को, तो फिर ये संसार की जो रचना है, खेल है, ये हो ही नहीं सकता था। अब मैं अध्याय 10 के 2-4 श्लोकों को अर्थ के रूप में कहना चाहूंगा कि जब अध्याय 10 में श्री कृष्ण जी अपनी विभूतियों के बारे में विस्तार से तो नहीं, संक्षिप्त में बता रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूं। अब ये कौन है? अब ये कौन बता रहा है? श्री कृष्ण जी। अर्थात मैं वेदों में सामवेद हूं। तो अगर कृष्ण जी वेद हैं, अगर कृष्ण जी इंद्र हैं, अगर वो मन है, वो भूत प्राणियों की चेतना है, तो फिर श्री कृष्ण जी कौन हुए? दूसरी बात, मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूं और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूं। अर्थात मैं राक्षसों में जो धन का स्वामी कुबेर है, वो भी मैं ही हूं, और 8 वसुओं में अग्नि हूं, और शिखर वाले पर्वतों में सुमेर पर्वत हूं, पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको ही जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में सकंद और जलाशयों में समुद्र हूं। अब मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि अब इसका लगातार है, मैं पीपल हूं, ये हूं, वो हूं, मैं वेद व्यास हूं, तो मैं अर्जुन हूं, तो ये बहुत कुछ कहा गया है। अब विचार करने वाली बात यह है कि अगर सब कुछ कृष्ण जी ही हैं, तो बाकियों को इस बात का भ्रम क्यों है कि मैं अर्जुन हूं, तो मैं धृतराष्ट्र हूं, तो मैं विदुर हूं। ये हरजीत भैया भी आ गए हैं। जी जी, मैं हरजीत भैया को सम्मान सहित स्वागत करता हूं पहले उनका। तो मैंने शुरुआत में ये कहा था कि अगर पंचकोश बोलते हुए
आपको आपके मन में उसके प्रति मतलब वो ठीक नहीं था, या वो उसमें कोई मैंने असत्य कहा है, तो मैं सम्मान सहित आपको आमंत्रित करता हूं हरजीत भैया कि आप उसका खंडन कीजिए कि वो ठीक नहीं था, उसमें वो आपको नहीं जचा, क्योंकि आप उसका उसका सत्य पाठ जानते हैं कि इसलिए ठीक नहीं था कि मैं उसका सत्य जानता हूं। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देके उनको उनको आमंत्रित करता हूं, सम्मान सहित आमंत्रित करता हूं कि वो उसका खुल के, अगर उनको पता है कि वो गलत था तो उसको बोलें। मैं उसको आराम से सुन रहा हूं। जी हरजीत भैया या सूर्य भाई, जो भी आप बोलते हैं, तो आइए आप अपने बात को कहिए जरा, क्योंकि कल हाँ आपकी जी, बात जी कल आपकी बोलिए। बात बीच में अधूरी छोड़ दी गई थी और मुझे ये अच्छा नहीं लगा था कि आपकी बात को दबा दिया गया। तो इसलिए हाँ आज आज जो है मैं आपको स्वयं आमंत्रित करता हूं कि आप अपने उस सत्य को कहिए कि उसमें क्या गलत था और क्या सत्य है, उसको कहिए आप। मैं बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे, आप माइक खुला रखे, मैं आपसे एक पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, सिर्फ तकरीबन 2-4 मिनट में हमारा हल निकल जाएगा, फिर मैं अकेला बोलूंगा कुछ, ठीक है? अच्छा, तो तरसेम जी आपका नाम है। तो साहब जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। वैसे तो पूछने की जरूरत नहीं, अब हर बात के पीछे बोलते हैं पिता परमेश्वर की जय हो, है ना? बोलते हैं, और मुझे भी पता, लेकिन बहुत लोग ये बोलते हैं, स्वीकार नहीं करते। तो मैं आपसे सूक्ष्म रूप में आपसे पूछ रहा हूँ कि आप स्वीकार करते हैं कि परमात्मा कोई है? पहला सवाल मेरा ये है, यस या नो में बताएं। बिल्कुल, यस। बिल्कुल। आप स्वीकार करते हैं कि वो त्रिगुणातीत है, पूर्ण परमात्मा? जी जी, ठीक है। क्या आप जानते हैं रजोगुणी और तमोगुणी और सतोगुणी का प्रभाव जो इन तीनों गुणों में लिप्त है, उस व्यक्ति की निशानियां क्या होती है? आप स्वीकार करते हो ना? क्या होती है उनका लक्षण? बिल्कुल स्वीकार ये करता भी हूँ। आपको, हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब ये तीनों बातें हमने कर ली, अब हम बात करते हैं उस ब्रह्म की, जिस ब्रह्म, ये एक्चुअल में जो ब्रह्म ज्ञान जो है मेरे पास एक इससे ज्ञान है जो दो तरह का। कारण ये नहीं कि आप गलत हो, कारण आप बिल्कुल गलत नहीं हो, जिस सिलेबस से आप बताया आपने बिल्कुल बखूब, बहुत अच्छा बताया। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी से पूछा कि सर्प को किसने बनाया, सर्प का आदि कारण क्या है, सर्प के फन किसने दिए और क्या है? अगर कोई व्यक्ति उसको अलग तरीके से बताएगा, उस वो बताएगा वैज्ञानिक तरीके से, वो बता देगा ये लंबा होता है, सर्प इतनी तरह के होते हैं, ये उसकी जातियां होती है, जे इसकी कुल, लेकिन वो सृजनहार तक नहीं पहुंचा। उसने बहुत व्याख्या गलत नहीं की उसने, लेकिन वो व्याख्या संसारिक हो जाती है। ब्रह्म का जितना भी ज्ञान है वेदों शास्त्रों में संसारिक है। इसीलिए आखिरकार कहना पड़ेगा कि वेद मते जीव बरमाने, ठीक है, सतपुरुष का मर्म न जाने, ठीक है। इसलिए कबीर जी को अंततः ये कहना पड़ा। तो मैं कहना चाहूंगा आपसे कि जो परमात्मा है, उसने जगत को जब बनाया है तो उसने उस जगत को बनाया है, ऐसी बात नहीं नहीं बनाया। हमें ये कहा गया है कि जो जगत स्वप्न है, सपन जैसा है, एक सपन होना और एक सपन हम, गुरु नानक देव जी भी कहते तेरी सब रचना वाहे गुरु, तेरी सब रचना वाहे गुरु। लेकिन हमारे ऐसे गुरु हुए हैं आज के 20वीं सदी के, जो इसको स्वप्न बता रहे हैं। उनको, क्योंकि उनको खुद की कोई दुर की वाणी नहीं आई होगी। मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा, मैं कि 2-4 नाम लेकर आपको आइडिया इशारा दे रहा हूँ वो कौन कौन है। ओशो, उसको दुर की वाणी नहीं आई थी, मैं उससे बहुत पसंद करता था, लेकिन कुछ चीजें उसने गलत अर्थ की थी। और भी बहुत है ऐसे मंडलेश्वर, जो इस जगत को स्वप्न बता रहे हैं। वो कहते हैं कि परमात्मा को स्वप्न आया। यहाँ भी महापुरुष कुछ बैठे हैं जो कहते हैं कि परमात्मा को सपन आया। सपन आता है तमोगुणी में, जब किसी को, क्योंकि जिसको विज्ञान है वो आपकी बातों को स्वीकार नहीं करेगा। आपका जो ज्ञान है वो कम है। एक पूरा बंदा जो आगे पीएचडी वाला, वो 5वीं क्लास की बातों को एक्सेप्ट क्यों करेगा? उसके पास आगे का है। तो मैं कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि परमात्मा पर 3 गुणों ने अटैक किया। बहुत लोग कहते हैं कि ब्रह्म पहले केला था और ब्रह्म बट गया, और ब्रह्म के जो है वो बटा मौज से। जहाँ तो त्रिगुणा, दो बातें आपको
माननी पड़ेगी, वरना अजीत आध्यात्मिक भैया फेल है। एक बात ये भी लोग कह देते हैं कि परमेश्वर भी तो इच्छा से युक्त था, तो उसने संसार रचा, इसको भी ले लीजिए हाँ, अपने इस प्रश्न में। इसको मैं ले लेता हूँ। एक होती है मौज, एक होती है विवशता। यूरिक भाई चलो मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक है मेरी मौज कि मैं मस्जिद में प्रणाम करूं जाके, मेरी मौज है। एक मेरी जबरदस्ती मुझे कोई कहे, तो इसमें दो चीजें हैं। अगर यूरिक भाई आपको कोई कहे कि मंदिर में जाओ और प्रणाम करो, आपकी आत्म इच्छा है, मौज है आपकी, तो आप लाख बार करोगे। लेकिन हाँ, कोई आपसे कलवा के दिखाए, फिर यदि परमेश्वर की ये मौज है इस सृष्टि में, वो त्रिगुणा को यूज करके इस सृष्टि की रचना कर देगा, पूछेगा नहीं किसी से। अगर वो विवश है, जैसे कि ब्रह्म ज्ञान में ये बताया जाता है कि जो ब्रह्म है ना, वो ब्रह्म जो वो भूल गया, यानी कि उस ब्रह्म में वासना आई। कल मैंने एक कड़वा शब्द प्रयोग किया, हालांकि मैं तो परमात्मा को गुणातीत बोलता हूँ, मुझे सारा पता है उसका, लेकिन कभी कभी समझाने के कारण कुछ कड़वे शब्द यूज करने पड़ते हैं। क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि अगले को चिताने के लिए। मैंने कहा कि अगर ब्रह्म इस वासना में खो गया, जो भी रचा है ना, जिसने भी रचा है, अगर ये मानते हैं ना, वो उसने निज स्वरूप में रचा है। जीव शिव और पीव कबीर जी ने इतनी डीप पढ़ाई करा दी है हमें। उन्होंने बताया है कि जो भी रचना होती है शिव रूप में होती है। कभी भी जीव कभी ब्रह्मांड नहीं रच सकता। जीव की औकात नहीं है कि अपनी बीमारी की भी, इसमें मैं भी आ रहा हूँ, इसमें हम सब बंदी बंधन में जो है वो बता रहा हूँ मैं। जीव की कोई औकात नहीं कि वो खुद की, एवं उसके घर में अगर बच्चा भी नहीं होगा ना, तो इसको भी वो बदल नहीं सकता अपने लेख को। कटे हुए हाथ वाले को कटे हुए हाथ से ही जीना पड़ेगा, चाहे वो मर के जिए, भूखा रहे, सड़कों पे बैठे, उसे जीना पड़ेगा। ये जीव की डेफिनेशन कबीर जी ने बताई। और जीव ने ब्रह्मांड रचा नहीं, फिर किसने रचा? ब्रह्म ने रचा। अब भूला कौन है और वासना में कौन खो गया? ये एक्चुअल में जितने भी ज्ञान दे रहे, इधर उधर के कान पकड़ के ये ब्रह्म को लोभी ही बता रहे हैं। तो मैंने ब्रह्म को कल मूर्ख शब्द दिया, कि मैंने जानबूझ के दिया कि इन्हें गुस्सा है। एक्चुअल में अगर कोई, मेरी मम्मी पता क्या कहती है, जब मैं कुछ चीज भूल जाऊं, अभी सुबह ही मैं एक काम भूल गया, तो उन्होंने मुझे मूर्ख कहा, तू पागल है मूर्ख कहीं का। तो ब्रह्म भी मूर्ख ही है अगर वो भूल गया। अगर उसने सृष्टि की थी, फिर उसको शरीर सुंदर लगा, फिर उसको घर सुंदर लगे, तो वो वासना में ब्रह्म खोया है, जीव थोड़ी खोया है, हमें तो याद ही नहीं। एक्चुअल में जो ओरिजिनल रूप था वही भूला, और उसकी अवस्था नीचे को गिर गई। ब्रह्म में बहुत वासना है। तो कबीर जी ने इस पर फिर काल वाली कहानी जो सुनाई थी, वो हमें पता चल चुकी है। एक्चुअली अब मैं आप सबसे ये जानना चाहूंगा कि क्या परमात्मा पर तीन गुण अटैक कर चुके हैं? यदि कर चुके हैं तो फिर रहने दो निज स्वरूप को जानना, कुछ भी नहीं होगा। ब्रह्म हर सतयुग में भूल जाता है सृष्टि रच के, इसको श्राप मिला हुआ है। हर चतुर्युग में ये क्या करता है कि पहले सृष्टि बनाता है, फिर लोगों को, मनुष्यों को सृष्टि रचना शुरू से ही पसंद नहीं थी, क्योंकि उसे दुख लगता था। परमेश्वर की सृष्टि रचना को कबूल करने वाले चंद बंदे हैं। नानक जी हैं, कबीर जी हैं, कृष्ण जी हैं, ईशा मसीह जी हैं। जिनको धुर की वाणी आई, वह परमेश्वर की सृष्टि को पसंद करते हैं और धन्यवाद करते हैं। लेकिन इनमें से कोई ईश्वर, एंटी गॉड जो फॉर्म है, उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने सृष्टि गंदी है, क्योंकि उनको गंध दुर्गंध सुगंध में अंतर पड़ा। जब वो मन में आए तो उनको दर्द हुआ। फिर उन्होंने ईश्वर के विरुद्ध कार्य करना शुरू किया, सृष्टिकर्ता के। उन्होंने कल्पना बनाई कि ये सृष्टि परमात्मा नहीं रचता। उन्होंने इल्जाम थोप दिया ब्रह्मा विष्णु महेश पे, कि ब्रह्मा विष्णु शिव जो है वो सृष्टि करते हैं, ब्रह्मा पैदा करता है, विष्णु जो है वो पालता है और शंकर मारता है। ये कहानी उन्होंने इसलिए प्रचलित की ताकि परमात्मा को बीच से हटा दिया जाए, कि परमात्मा इतनी गंदी सृष्टि नहीं कर सकता, उनके मन में ये था। लेकिन ये कहानी ज्यादा चली नहीं, ये कहानी फेल हो गई। तो ये कहानी कैसे फेल होएगी? कि यदि कोई मनुष्य समझदार होगा, वो आगे जवाब, वो उत्तर देगा कि अगर ब्रह्मा विष्णु महेश बड़े हैं कि परमात्मा बड़ा, फिर तो ब्रह्मा विष्णु में तो लोगों ने वही किया। उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। जो मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करनी शुरू कर दी, क्योंकि उनको पता था कि ईश्वर तो किसी काम का है नहीं। फिर इन लोगों ने क्या किया, जब पूरी बाजी इनकी बिगड़ गई, तो इन्होंने फिर बताने की कोशिश की, नहीं नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश को शक्ति तो ब्रह्म ही देता है।
तो सबने कहा भैया ब्रह्म देता है तो ब्रह्म जिम्मेदार हुआ। यदि मोदी किसी को कुछ करके कोई बंदा बैठाया है मोदी ने, तो कारण को पकड़ो ना। लोगों ने फिर भी ही माना कि परमात्मा ने सृष्टि रची है। अभी फिर इन्होंने एक और कहानी बनाई है जिसमें ये कह रहे हैं कि ब्रह्म खुद भूल गया था। उस कहानी में भी कोई लॉजिक नहीं है। वो कहानी भी ऐसे है कि जैसे कोई किसी शुद्ध व्यक्ति पर इल्जाम लगा रहे हैं शुद्ध सोने पे, कि अभी वो वासना में भटक गया तो कृष्ण उससे बड़े हैं। अब कृष्ण जी ब्रह्म से भी बड़े बन गए गीता में। अब ब्रह्म तो वासना में खो गया, लोभी निकला ब्रह्म। तो कृष्ण बता रहे हैं कि मन पर विजय डालो। ये तो ब्रह्म से ना डाली गई। कृष्ण जी के पिता जो ब्रह्म है ना, उसे काल कहते हैं कबीर जी, उन्होंने भी ना डाली विजय। वो लोभ में फंस गए, वो सुंदरता में वासना में फंस गए। तो क्या ये ज्ञान सत्य है? क्या सत्य है कि हमने शरीर को पकड़ा है? चलो मैं प्रैक्टिकल अब थोड़ा ही बोलूंगा, 2-4 मिनट और। जब मेरा शरीर में पहली बार, मैं छोटा था ना, 4-5 साल का था, ये आपके साथ भी होता है, तब मेरे शरीर को पहली बार दर्द हुआ। मैं शरीर से नहीं छोड़ा, मुझे जबरदस्ती बांधा गया है। मैं जब छोटा था तो मुझे पहली बार दर्द हुआ, तो मुझे दर्द का कोई पता नहीं था, मैं अबोध बालक था। पहली बार दर्द हुआ, पता नहीं चला कि कहाँ दर्द हो रहा है, ये भी बच्चे को नहीं पता होता। वो वैसे रोता ही है कि कुछ हो रहा है मुझे। लेकिन वेदांत वाले कहेंगे कि नहीं, तुम ऐसा मानो कि तुम शरीर ही नहीं हो। भैया तुम्हारे कृष्ण जी खुद कह रहे हैं कि मैं शरीरों में इसे बांधता हूँ 3 गुणों से। तो क्या कृष्ण जी झूठ बोल रहे हैं? तो कहीं ना कहीं जो विज्ञान है उसके कारण ज्ञान दब गया है। विज्ञान ने ज्ञान को दबा लिया गया है और ज्ञान ऊपर नहीं उठ रहा। तो फेक कहानियां को वो कभी तो मनुष्य कहानियां बनाता जा रहा है, कभी ब्रह्मा रचता है। अरे परमेश्वर रचता है, सीधा क्यों नहीं कहते तुम्हारी सृष्टि गंदी नहीं है? धन्यवाद करो उसका। दुख सुख प्रभु देवन हार, वही दुख सुख देता है जो कर्मों के। पहले तो सृष्टि एक्सेप्ट करो, उसके बाद फिर आत्मिक बात होगी। धन्यवाद जी। मैंने बोल दिया काफी, इसमें बहुत कुछ है, यदि कोई पकड़ना चाहे तो। जी धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है। अब इस पर कुछ कहना चाहूंगा। बिल्कुल कहें। सबसे सार की बात ये कहूंगा कि ये सृष्टि गंदी है कि अच्छी है, बात ये नहीं है। बात ये है कि सृष्टि है क्या। गंदी अच्छी बात भी रहेगी कि ये सत्य है या मिथ्या है। सबसे पहले इस पे बात होगी, क्या ये सत्य है या मिथ्या है। क्या सत्य है, सत्य। ये सृष्टि बिल्कुल सत्य सत्य। है? ये सृष्टि सत्य है। बिल्कुल। अगर ये सृष्टि सत्य है तो शरीर भी सत्य, हम्म शरीर भी सत्य होना चाहिए। सृष्टि शरीर नहीं है, नहीं शरीर नहीं, जैसे एक सुनिए, मिट्टी सत्य है, आपको मैं रुकिए बताता हूँ रुकिए ना। रुकिए, नहीं, एक मिनट। हम्म ये शरीर सृष्टि के अंतर्गत आता है, सृष्टि का पार्ट है। बिल्कुल बिल्कुल अगर बिल्कुल। ये पूरी सृष्टि सत्य में आएगी तो बीच में असत्य का तो काम ही नहीं है कोई। फिर तो ये शरीर भी सत्य हो जाएगा, ये पार्ट ये नहीं है शरीर। एक्चुअल में आप समझ नहीं रहे। यहाँ इस प्रकृति ने बड़े बड़े लोगों को भून दिया है। जो सत्य है तभी भून दिया है। इसमें जैसे मिट्टी सत्य है, मिट्टी तो मिट्टी रहेगी, अनादि बोला है प्रकृति को, मिट्टी रहेगी। लेकिन इससे आप घड़ा बना लो, वो घड़ा मिट जाएगा। जैसे आप कपड़े से, कोई धागे से कपड़ा बनाओ तो कपड़ा तो आदि में आ गया ना, वो मिटेगा। लेकिन सूत तो यूं का त्यों बैठा है। प्रकृति के योग को त्यों है। नानक जी को जाना पड़ा, हरजीत को जाना पड़ेगा, कबीर जी को जाना पड़ेगा। प्रकृति तो जगत खड़ा है आपके सामने, जगत नहीं गया कहीं, जगत रहेगा। मैं फिर अपनी बात को दोहराता हूँ। ये पूरा हम्म ग्रुप, पूरे भाई बहन सुन रहे हैं। मैं हम्म बोलता हूँ कि ये जो संसार है, ये जो जगत है, हम्म ये हम्म सत्य में है, ये सत्य है या मिथ्या है, पहले इस पे बात करते सत, सत्य है। हैं। ब्रह्म जगत ज्ञान में जो जगत मिथ्या है, जगत सत्य पार है। ब्रह्म ज्ञान में सत्य है। हाँ जी नहीं नहीं, बिल्कुल। किस में मिथ्या है किस में नहीं। बात ब्रह्म ये है, ज्ञान में मिथ्या है। नहीं नहीं, अरे भाई, एक सत्य दो तो होते ही नहीं है, सत्य एक होता है। 3 4 5 तो मैं नहीं। बताऊं फिर आपको? या चलो मैं सुनिए सुनिए, बताता एक मिनट हूँ। रुकिए रुकिए। ये जगत, ये जो पूरा जगत है, ये मिथ्या हम्म है कि सत्य है? बस मैं कह तो रहा हूँ सत्य है। सत्य अनुभव है, ज्ञान से बता रहा हूँ, सत्य है सत्य जी। है। अगर ये सत्य बिल्कुल। है तो इसको मिटना नहीं चाहिए।
मिटता नहीं है जगत, परमात्मा अकेला कभी नहीं रहता, जगत होता है उसके साथ। तो आप कृष्ण जी की बात को सत्य मानते हैं कि उन्होंने जो कहा है वो सत्य कहा है? बिल्कुल सत्य कहा उन्होंने, ठीक है। बिल्कुल सत्य कहा। हम्म अर्थात उन्होंने जो कहा है गीता में कि हम्म मैं ये जो सृष्टि है इसको बार हम्म बार रचता हूं बिल्कुल। और बार बार इसको मिटाता हूं, ठीक है, ये सत्य है। सही है, बिल्कुल सत्य ये है। सत्य है। तो जो मिट हम्म जाएगा क्या वो सत्य होगा? हम्म अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, कृष्ण जी ने दो तरह की बात करी है। कृष्ण जी ने किस श्लोक में पुरुष और प्रकृति को नाद्य बताया है, उसका अर्थ करें जरा। हम्म नहीं नहीं, आप ना करें। विषय मत छोड़िए, विषय वो और मैं बात हो वही जाएगी। पर नहीं, मैं मैं प्रकृति क्या मैं होती है? उस श्लोक को फिर दोबारा बोलूंगा जो कृष्ण जी ने अध्याय 9 के 4 और 5 में कहे, मैं उसको एक बार बोलना चाहूंगा, उसके बाद हम बात करेंगे। जी जी। मुझ निराकार परमात्मा से हम्म यह जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है। हम्म सबसे पहले मुझ निराकार परमात्मा, अर्थात हम्म परमात्मा निराकार है और ये जगत साकार है। उन्होंने हम्म उदाहरण दिया जल से बर्फ का। जैसे हम्म जल जो है उसका अपना कोई आकार नहीं है। आप जिस हम्म बर्तन में डाल दोगे वो वैसा ही बर्तन बन जाएगा, वैसा ही अपना आकार हम्म ले लेगा। एक हम्म पीछे मूवी आई थी आईएस जौहर की, उसमें क्या किया था, एक कत्ल हुआ था। उसमें उसने आईएस जौहर ने वो एक ना जल हम्म से बर्फ की एक बनाई थी तलवार, और उस बर्फ हम्म की तलवार से एक खून किया था। और क्योंकि बाद में हम्म उसका वो जो पुलिस को उसका वो हथियार मिला ही नहीं, क्योंकि वो जल में जब उसने तलवार को उसको मारा वो बंदा तो मर गया, परंतु बाद में हम्म पुलिस को वो हथियार बरामद नहीं हुआ जिससे वो हम्म कत्ल किया गया हो, तो उसमें वो हम्म छूट गया था। तो हम्म जल जो है अगर आप उसको एक लोटे में डाल दोगे तो जब वो बर्फ बन जाएगा तो आप उसी बर्फ को फिर गिलास में नहीं डाल सकते, उसको पिघालना पड़ेगा, हम्म उसको दोबारा फिर निराकार के रूप में आना पड़ेगा, फोम में आना पड़ेगा। और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं। ये संकल्प क्या है? ये संकल्प किसको बोलते हैं हम? ये जितने भूत हैं इसमें, अब भूत में तो गाय भी है, भैंस भी है, इसमें तो पूरी सृष्टि आ हम्म जाएगी। तो ये संकल्प के आधार स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। इसका क्या अर्थ लेते हम्म हैं आप? ये कृष्ण जी के जो इन्होंने कहा है इसका अर्थ क्या है? संकल्प माने क्या? बिल्कुल। संकल्प माने एक संकल्प की एक सोच की शक्ति होती है, जिसका जैसे मैं संकल्प लूं कि ये काम मैंने करना है, तो वो काम कर्तापन की शक्ति का प्रतीक है। कर्ता भाव, परमात्मा का जो कर्ता करनेहार भाव है, उस संकल्प की शक्ति से ये सृष्टि में परमात्मा विराजमान है। वो हम में स्थित है, नहीं, हम उसमें स्थित है क्योंकि उस पर निर्भर है हम। श्वास से जैसे ऑक्सीजन कह लो, उसमें मैं स्थित हूँ, लेकिन ऑक्सीजन को मेरी जरूरत नहीं है। मैं चाहे मर, मेरे जैसे कई पैदा हो गए और कई मरेंगे, उसको जरूरत नहीं मेरी, मुझे जरूरत है। ये मानता हूँ मैं। हम्म, तो अब आप लगे हाथों प्रकृति और पुरुष का भी अर्थ कर ही दो, नहीं फिर नहीं ही नहीं नहीं, बात अभी नहीं होगी। अभी नहीं अभी नहीं, पहले इसको क्लियर कर लें। क्योंकि या तो मैं हाँ। उस सत्य को मान लूंगा जो सत्य है, हम्म मैं अपने इस हम्म सत्य को छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे हम्म ऐसे सत्य में नहीं रहना जो सत्य है ही नहीं। हम्म। अगर तो कृष्ण ठीक जी है सत्य जी। बोल रहे हैं तो वो बोलते हैं कि तू वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। तो ठीक है। इस प्रकृति में वो निराकार वो स्थित नहीं है, वो स्थित नहीं है निराकार इसमें। स्थित नहीं है इसमें। इसमें स्थित का अर्थ किस तरह से लेते हो देखिए आप? देखिए, मुझ निराकार परमात्मा से तो बनाने वाला कौन हुआ? निराकार परमात्मा। यह सब जगत जल ठीक से है। बर्फ के सदृश परिपूर्ण है, और सब भूत मेरे अंतर्गत, मेरे ही अंदर माने अंदर चल रहे हैं, हाँ। है मेरे ही अंदर, परंतु मेरा संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। ये मैं उनमें स्थित नहीं हूं माने क्या? आप ना एक बाल्टी पानी की भरो, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका अर्थ बता रहा हूँ। आप एक बाल्टी पानी की भरो और उसमें फिश को डाल दो, फिश को उसमें डाल दो, और फिश जिंदा रहेगी जब तक पानी उसमें मौजूद है। ठीक है, क्योंकि इसमें निर्भर कौन है? पानी तो रहेगा रहेगा, फिश चाहे ना रहे, लेकिन पानी नहीं रहेगा, फिश मर जाएगी। तो
जो फिश है वो उनमें स्थित है, यानी कि वो निर्भर है, वो फिश पानी में स्थित है, लेकिन पानी उनमें स्थित नहीं है। पानी शेष का शेष है, वो रहेगा, है, था, रहेगा। फिश मर जाएगी, फिश को जरूरत है। तो परमात्मा सबके भीतर बैठा हुआ, जैसे जल में कमल अलेप, वो सबके अंदर बैठा हुआ भी उसके निर्भर नहीं है उस पे। परमात्मा मरेगा नहीं, परमात्मा नहीं मरता। हाँ, हम मर जाएंगे, जीव मर जाएगा, परमात्मा यूं का त्यों है। वो मुझ में स्थित है, तभी मुझ में जान है, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं। ऐसा कृष्ण जी ने कहा कि मैं निर्भर नहीं हूँ, मैं स्थित नहीं हूँ सब में, हूँ भी सब में और नहीं भी। दो जी कारण है, जी जी। अब इस है पे भी नहीं भी। अब इस पे सुनिए। जिसने जल को भी बनाया, बाल्टी को भी बनाया और फिश को भी बनाया, क्या वो हाँ, जल है, बाल्टी है कि फिश है, या उसकी वो रचना है? वो रचनाकार है, पानी का भी, जल का भी, बाल्टी का भी और फिश का भी, और फिश में जो प्राण चलते हैं उसका भी। मछली ने ना जल बनाया, ना बाल्टी बनाई, ना अपने आप को बनाया, और ना उसने अपने प्राणों को बनाया। तो जो मछली को बनाने वाला, प्राणों को बनाने वाला, बाल्टी को बनाने वाला और उसको जिंदा रखने वाला, वो ये चारों ज्ञान रखता है कि ये चारों मैंने बनाए, हम्म, परंतु ना मैं बाल्टी हूं, ना मैं हम्म, ना मैं बाल्टी हूं, ना मैं जल हूं, ना मैं मछली हूं, ना मैं इसका प्राण हूं। मैं इनसे परे हूं, इसको बनाने वाला। हम्म, क्या ये ठीक है? हाँ, मैं ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर ये ठीक अब है मैं तो इनमें सत्य क्या हम्म है? बाल्टी, मछली, पानी, प्राण, या उनको बनाने वाला? देखो, जैसे जब तक जो सृष्टि है, और सृष्टि हमेशा, अब मैं थोड़ा उत्तर दूंगा, थोड़ा आप सुने गहराई से सब। आराम से बोलिए, आराम जैसे, से। हाँ, जैसे जो सृष्टि है, जो सृष्टि है, जो सृष्टि रहेगी रहेगी, ठीक है। जे झूठ उनके लिए कहा गया है जो ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। इसका दो कारणों से, ना तो ब्रह्म सत्य है, क्योंकि परमात्मा सत्य हो ही नहीं सकता, जहां सिर्फ संतों ने उदाहरण दिया था कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। जो सत्य है वह भी पूर्ण नहीं है अपने आप में, ऐसा कबीर जी ने भी फिर बताया था जीवों को। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। इन दोनों का सत्य और झूठ की लड़ाई चल रही है जगत में। ब्रह्म भी सत्य नहीं है, कहीं ब्रह्म को पूर्ण मान लो, ब्रह्म पूर्ण नहीं है अपने आप से। इसलिए पूर्ण ब्रह्म लगाना पड़ता है। हम जब भी कबीर जी के द्वारा ज्ञान सुनते हैं तो वहाँ पूर्ण ब्रह्म अखंड स्वामी कहना पड़ता है। अकेला ब्रह्म कह लो तो सब काल को जाता है, कबीर साहिब के अकॉर्डिंग बात। तो जो ब्रह्म है ये सत्य है, और जो जगत है वो मिथ्या है। लेकिन ब्रह्म को झूठ की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसको सत्य तभी दर्शेगा जब झूठ होगा। जैसे अमृत अपने आप में ब्रह्म है, अमृत सत्य है, और जहर जहर क्यों बास रहा है? अमृत के कारण। ये दोनों ही फेक है। जानी ब्रह्म भी वहां, परमात्मा सत्य, सत्य से परे है, इसीलिए ब्रह्म को सत्य लगा दिया गया और जगत को मिथ्या। अब जगत को मिथ्या क्यों लगाना पड़ा? जगत को मिथ्या इसलिए लगाना पड़ा लोगों को उस ज्ञान समझाने के लिए। लेकिन उसके बाद गुरु बता देता है, कबीर जी ने बता दिया कि बेटा ये प्रकृति अनादि है, इसमें चेंजिंग्स है। शुरू में हमें लगता है कि हमारी मौत होती है ना? शुरू में लगता, लेकिन जब ज्ञान से पूर्ण आ जाता है तो हमें लगता है सिर्फ चेंजिंग्स हो रहा है, ज्यों का त्यों। अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब तू ना था, मैं ना था और ये राजा महाराजे ना थे। ऐसा तो कोई समय आया ही नहीं था जब हम सब नहीं थे, आप नहीं थे, मैं नहीं थे, तो सृष्टि रहेगी रहेगी। इसलिए सृष्टि को दूसरे शब्दों में कृष्ण जी ने अनादि भी कहा है। मैं आपसे कॉमन सा सवाल पूछता हूँ, तरसेम सिंह जी। यदि परमात्मा इस सृष्टि में सबकी मुक्ति हो जाए तो परमात्मा अकेला बैठा ताश खेलेगा फिर या दोबारा सृष्टि करेगा? ये बताइए आप। जी बताओ। कॉमन सी बात सबसे बताओ। पहले, नहीं, ऐसा दो बातें आपने मिक्स कर दी, मैं पहली बात का पहले उत्तर दे लूं। मैं अभी वहीं हम्म, खड़ा हूं कि ये सृष्टि सत्य हम्म, है या असत्य है। सबसे पहली बात, ये जो सृष्टि है, ये जगत है, ये परिवर्तनशील है या अपरिवर्तनशील है? परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील है। जबकि हम्म, परमात्मा अपरिवर्तनशील में आता है, परिवर्तनशील में नहीं आता। ठीक है। अगर मैं इसको, हम्म, जगत जो है परिवर्तनशील होते हुए भी मैं अपने इसी शब्दों को संसार में धर्म ग्रंथों का प्रवचन कह के देने लगूं, तो इसका मतलब ये है कि मैं समझदार हूं, हमारे सारे महापुरुष समझदार नहीं है। अगर मैं आपकी इस बात को मान लूं कि कबीर जी ने ऐसा कह दिया, तो मानो कबीर जी के सामने वेदों का खंडन भी हो गया, श्री गुरु ग्रंथ साहिब का खंडन भी हो गया, गीता का खंडन भी हो गया, और हमारे हर धर्म, हर आदि शंकराचार्य जी का, सबका खंडन हो गया।
केवल कबीर जी की बात सत्य हो गई। अगर ये कबीर सच में कबीर जी का कथन है तो। दूसरी बात, ठीक है। अब आपने एक बात को और कहा कि हाँ, माने सत्य वो होता है जिसको प्रमाणित किया जा सके। जो सत्य प्रमाणित नहीं हो सकता उसको सत्य नहीं कहा जा सकता। अगर ठीक परमात्मा है। का ये जगत, आप जिसको सत्य बोलते हैं, ये दिखाई दे रहा है ना, तभी सत्य है, दिखाई दे रहा है। मान लो आपने कहा ये दिखाई दे रहा है तो ही सत्य है जगत। ठीक है। तो ठीक है। माने जो जिसने इसको बनाया, क्या आज ये प्रमाणित कर सकते हैं कि उनका वचन कि आज ये प्रकृति जो है आज भी ये निर्मित हो रही है, कैसे बनती है, क्या इसको प्रयोग द्वारा सिद्ध कर सकते हैं? नहीं, इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता, इसको समझा जा सकता है, सिद्ध नहीं परमात्मा किया की जा कृपा सिद्ध से, तो। परमात्मा की कृपा से मैं इसको सिद्ध करके दिखा सकता हूं कि आज भी ऐसा हो रहा है, आज भी ऐसा हो रहा हाँ, है। वो तो पति तो हो रही है, बच्चों के नहीं नहीं घर नहीं नहीं बच्चे, नहीं नहीं चलो नहीं ये नहीं तो हो रहे हैं, नहीं, सब कुछ सॉरी हो सॉरी, रहा है। नहीं नहीं, प्रतीत नहीं, प्रतीत नहीं, हम्म ये दिखना हम्म चाहिए, ये सत्य है, इसका बोध होना चाहिए। अगर बोध नहीं हाँ होता तो ये वो। असत्य है। जिसका बोध हाँ नहीं होता ठीक है। वो असत्य है। मान लो मैं कहूं कि एक प्रकृति में एक होता है घोड़ा, हम्म आप बोलते घोड़े नाम की कोई चीज होती नहीं है, क्योंकि हम्म आपने कभी घोड़ा देखा ही नहीं है। तो हम्म मैं आपको दिखा दूं कि ये है घोड़ा, इस पर बैठो, इसकी सवारी करो, फिर तो मानोगे ना घोड़ा है। हम्म। कोई भी ग्रंथ, ठीक है। कोई भी ग्रंथ केवल इसलिए सत्य नहीं है कि लाखों लोग उसे माथा टेक रहे हैं। वो ग्रंथ हम्म इसलिए सत्य है कि जो ये कृष्ण जी ने बात कही है ना, इसका हम्म प्रयोग आज भी हो जाए, मानो आज 14 अगस्त को भी हो सकता हो, 2025 को भी, अगर इसका हम्म इसका प्रयोग इसका प्रयोग इसका प्रैक्टिकल आज नहीं हो सकता, तो फिर ये ग्रंथ हमारे किसी काम के नहीं है। फिर ये केवल काल्पनिक बातें हैं, कोई बोलेगा मिथ्या है, कोई बोलेगा सत्य है। ऐसा नहीं है। अगर सत्य है चलो, तो एक बात मानो, एक बात समझो। अरे सुने भाई, चलो। सुन लीजिए, एक मिनट सुनिए। अगर ये मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश से परिपूर्ण है, एक शब्द, और दूसरा जुड़ा हुआ, सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, दूसरा, तीसरा किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। ये 3 शब्द हो गए, 3 शब्द का श्लोक है। इसको आज हम्म सत्य सिद्ध करना हो कि ये सत्य है, ये दिखता है, इसका बोध हम्म होता है, इसका अनुभव होता है, तो ये सत्य होगा या केवल हम्म बोलने से सत्य हो जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल सिद्ध करने से हो सिद्ध सकता है ये करने से होगा सब। ना। हम्म मेरे मेरे पास ना अभी पीछे कोई 3 महीने पहले की बात है, सूर्य भाई, 4-5 लोग आए, उनके हाथों में बहुत सारी किताबें थी। हम्म तो वो उन्होंने बेल बजाई, तो मैं बाहर आया, तो मैंने कहा हाँ जी हाँ जी कहिए। बोले ऐसा है, हमारे पास धार्मिक किताबें हैं, तो हम इनको घर घर हम्म में बांट रहे हैं, इसके बदले में हम पैसे नहीं ले रहे हैं। तो हम्म आपको भी ये किताबें, हमने बाहर आपके वो एडवोकेट का बोर्ड पढ़ा है, तो हम्म हमने कहा अभी इनको दे, तो आप थोड़े समझदार आदमी लगते हैं, ऐसा वैसा उन्होंने तारीफ की थोड़ी सी। तो मैंने कहा ठीक है जी, आप आइए, आराम से बैठते हैं, आपको चाय वगैरह पिलाते हैं, आप इतना सेवा कर रहे हैं, तो मतलब इसमें 2-3 महीने हो गए, इसमें इतनी गर्मी है, अब ये मई का महीना चल रहा है, तो इसमें आप आइए, आम आराम से बैठिए, तो आपको कोई सेवा सुबह करते हैं, पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं। तो किताब उसने उसने मेरे हाथ में पकड़ा दी। उसकी पहली लाइन थी किताब के हम्म बाहर ही टाइटल में ही, कि हम्म जीव हमारा धर्म है। हम्म तो मैंने कहा जी ऐसा है कि आपका धर्म जीव है? बोले हम्म कैसा? बोलने का आपकी किताब पे लिखा है। तो बोले जी हाँ हाँ बिल्कुल, ये हमारे हमारे गुरुदेव जी ने किताब लिखी है। तो ये, तो मैंने कहा बात ये है कि आपने जीव को देखा कभी? आपने जीव का हम्म दर्शन किया? हम्म बोले आप ना किताब एक बार पढ़िए, उसके बाद हम इस पे बात कर लेंगे। मैंने कहा नहीं नहीं, हम्म ऐसा बात नहीं है, मैं मेरी बात का बुरा मत मानिए। मैंने ये कहा क्या आपने जीव को देखा है, आपने जीव का दर्शन किया है? क्योंकि जीव से तो हम्म काम स्टार्ट होता है। बोले नहीं देखो, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमने जीव को नहीं देखा है। तो मैंने कहा ऐसा कीजिए श्रीमान जी, आप पहले उस ज्ञान को प्राप्त कीजिए, उसके बाद इसका प्रचार कीजिए। जिसको आपने भी नहीं देखा है तो आप मुझे उपदेश करने आ गए।
तो मैं यहाँ एक श्री कृष्ण जी का अध्याय 15 का श्लोक नंबर 10 प्रयोग करना चाहूंगा। उन्होंने क्या कहा है? उत्तरामंतम स्थितम वापी भुजानम व गुणावितम विमूढ़ा नानु पश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुषा। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को, ये दो स्थितियां हो गई। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, तीन स्थितियां हो गई। इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। जबकि इसके अब इसमें जो अर्थ किया गया है ना, केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं, जबकि इसका क्या है? विमूढ़ा नानु पश्यंती। तो जो उत्तर दिया गया थोड़ा लिहाज किया गया, थोड़ा सम्मानजनक उत्तर दिया गया कि वो जो अज्ञानी है, अज्ञानी जन नहीं जानते। जबकि श्लोक में ऐसा नहीं, वहां लिखा है विमूढ़ा नानु पश्यंती। जो मूढ़ लोग हैं वो नानु पश्यंती, उसको नहीं देखते हैं। पश्य माने देखना, पश्य धातु है। पश्य जो पश्य पश्यंती माने, पश्य माने देखना, उसका बोध करना, उसका दर्शन करना। विमूढ़ा नानु पश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुषा। जिनके पास वो ज्ञान की आंख है ना, वो उसको देखते हैं, उसको जानते हैं, उसका दर्शन किया उन्होंने। तो विचार करने वाली बात यह है कि जब अर्जुन ने जीव का दर्शन कर लिया तभी ज्ञानी हुआ, बातों से ज्ञानी नहीं हुआ अर्जुन। अब शरीर को छोड़कर जाते हुए को, शरीर में स्थित हुए को, विषयों को भोगते हुए को, अर्थात ये जीव जो है वो तीन गुण में है। तो एक वो है जो बता रहा है कि मैं तीन गुण को भी पैदा करने वाला हूं, मैं समय का भी निर्माता हूं, क्योंकि मैं अकाल पुरुष हूं। परमात्मा काल पुरुष में नहीं आता है। अगर वो अकाल पुरुष है और ये प्रकृति ही सत्य है, ये जगत सत्य है, तो फिर महापुरुषों का कथन श्री गुरु तेग बहादुर जी का कि जग रचना सब झूठ है, जान रहे हो रे मीत। इसको जानो कि ये जग रचना झूठ है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अगर ये मिथ्या है तो मिथ्या दिखना चाहिए। अगर ये उसका असत्य भी दिखाई देता है तो क्या सत्य दिखाई नहीं देगा? तो इसका मतलब यहां पे दर्शन की बात की गई है। अर्जुन को कृष्ण जी ने वो विराट स्वरूप दिखलाया है, बात नहीं सुनाई है केवल। श्री गुरु नानक देव जी भी कहते हैं इस बात को कि जब कोई वो आंख खोलेगा तो उसमें दिखेगा, दर्शन होगा। संत संग अंतर प्रभ डीठा, सुना नहीं लिखा वहां, डीठा। नाम प्रभु का लागा मीठा। जब मैं संत के पास गया तो मैंने उसको देखा, मैंने उस ज्ञान को प्राप्त किया, मैंने दर्शन किया, मैंने बोध किया, मेरे अनुभव में ज्ञान है, मैं उसको जानता हूं। मैं असत्य भी जानता हूं, सत्य भी जानता हूं, लोक भी जानता हूं, परलोक भी जानता हूं, परमात्मा भी जानता हूं, जीव भी जानता हूं, जगत का मिथ्यात्म भी जानता हूं, और ये जो गुणों को भोगता है मैं उसको भी जानता हूं। क्योंकि मैंने वो जो जीव आज मेरे अंदर कार्यरत है, मैं उसको देखा है, मैंने उसका दर्शन किया है, और वही मेरा वास्तविक स्वरूप है। ये मिथ्या स्वरूप शरीर है, ये मेरा कपड़ा है। जब कृष्ण जी ये कह रहे हैं अध्याय 2 में ये कह रहे हैं कि अर्जुन, ये जो शरीर की प्रक्रिया है ना, ये तो ऐसी है जैसे आपकी अलमारी में पड़े हुए वस्त्र, अलमारी में पड़े हुए वस्त्र जिनको आप चेंज करते हो, जिनको आप बदलते हो, और बदल के फिर दोबारा आ जाते हो। उन्होंने कहा कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। वासांसी माने पहनना, जिसमें हम वास करते हैं। जीर्णानि, जीर्ण माने पुराना, यथा माने जैसे, विहाय माने उतार देना। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नमानि ग्रहणाति नरो प्राणी। नमानि माने नया, ग्रहणाति माने ग्रहण करना। नरो प्राणी मतलब जब पुराना हो गया तो नया ग्रहण करना। वैसे ही जो जीव है, ये जीवात्मा है, वो क्या करता है कि ये पुराने वस्त्र उतारता है और नए वस्त्रों को धारण करता है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नमानि ग्रहणाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय।
शरीर को भी उतारता है, विहाय उतारता है। तथा शरीरानी विहाय जीर्ण, जब ये जीर्ण हो जाता है तो नयन्यानी सही आती न मानी देही, एक नई देह को धारण करता, पहन लेता नई देह को। तो ऐसा दिखना चाहिए भाई। ये केवल कोई वो कोई काल्पनिक कोई गीत तो है नहीं कि जो केवल बस गाओ और मनोरंजन कर लो और फिर इस गीत को गा के तुम मर ले जाओ। जैसे कोई गीत गाता है, कोई भी गीत गा रहा है, ये उसके जीवन का सीन नहीं है। कोई भी गीत उसके अपने जीवन का दृश्य नहीं है। जैसे मान लो एक गीत गाया कि फूल तुम्हें भेजा है, खत में फूल नहीं मेरा दिल है। अब ना तो उसने फूल भेजा, ना उसमें दिल भेजा, ना उसने किसी को भेजा, वो केवल अपने मनोरंजन के लिए गा रहा है बस। सूर्य भाई, जो ज्ञान प्रैक्टिकल नहीं हो सकता वो सत्य नहीं हो सकता। केवल शाब्दिक बातों से प्रभावित हो जाना और बात है, और ज्ञान को प्रैक्टिकली जान लेना, उसका बोध हो जाना, अनुभव में आ जाना, दर्शन कर लेना, ये और बात है। तो जो इसमें लिखा है अध्याय 9 के 4 और 5 में, क्या इसका प्रैक्टिकल कोई करवा सकता है? वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। अब यहां लिखा कि मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख, ऐसा नहीं कहा सुन, देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला, मानो मैंने उनको पैदा भी किया, उनको धारण भी किया हुआ है, उनका पोषण भी करता हूं, और भूतों को उत्पन्न करने वाला मैं उनका उत्पन्न करने वाला भी हूं। पर मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है, उनमें स्थित नहीं है। क्या ये दिखाई देना चाहिए, या केवल इसको पढ़ के फिर इसका भोग डाल दे, प्रसाद बांट दे? सूर्य भाई, क्या इसका प्रैक्टिकल आज हो सकता है या नहीं हो सकता है? सेम जब कुछ भी नहीं था तब ये सृष्टि का निर्माण हुआ, तो क्या ये आज दिखाई दे सकता है या नहीं दे सकता? आज हम उसी स्थिति में जा सकते हैं, क्योंकि जब ये सृष्टि का निर्माण हो रहा था तब मैं था। ऐसा तो नहीं है अगर मैं था नहीं तो जीव अविनाशी नहीं हो सकता, फिर तो जीव नाशवान हो जाएगा। अगर मैं तब भी था तो तब भी मैंने इस दृश्य को देखा होगा। जैसे जब गुरु वशिष्ठ जी राम जी को उपदेश कर रहे हैं, तो एक बात कहते हैं बड़ी हैरान करने वाली है, आप उसको पढ़ना जाके। एक ना उसमें प्रकरण आता है, जगत इसमें क्या आता है, योग शिष्ट में श्री राम जी को ज्ञान को उपदेश करते हुए मुमुक्ष व्यवहार के अंतर्गत जगत की भ्रम रूपता, मतलब जगत भ्रम है, जगत की भ्रम रूपता एवं मिथ्यात्म का निरूपण, संदेह और विदेह, एक संदेह एक विदेह, मुक्ति की समानता तथा शास्त्र नियंत्रित पौरुष की महत्ता का वर्णन इसमें उसमें प्रकरण दिया है। उसमें श्री राम जी को समझाते हुए गुरु वशिष्ठ पता क्या बोलते हैं कि हे राम, ये जो तुम्हें अपने राम होने का आभास हो रहा है ना, त्रेता युग में ये इस बात को, ये एक बार नहीं हुआ है, ये 72वां चल रहा है, ये त्रेता, ये त्रेता युग 72वां है, ये अब 72 71 बार पहले भी आप ये काम कर चुके हो। ये कोई नया काम नहीं है, ये नाटक है बस, हर बार नाटक करते हैं। जब किशन जी कह रहे हैं कि मैं पीपल हूं, मैं ही पहाड़ हूं, मैं ही ये हूं, मैं ही मानो मैं ही पवन हूं, मैं ही संजय हूं, मैं ही सूर्य हूं, मैं ही हरविंदर हूं, मैं ही हेमा हूं, मैं ही आशा हूं, तो मैं ही विजय हूं, तो क्या ये आज दिखता है? आज दिखना चाहिए। अगर ऐसा आज नहीं दिखता है तो फिर इसकी वैल्यू क्या है? क्या वैल्यू इसकी? ये तो बात ऐसी होगी जैसे मन को बस मैंने बहला लिया और मैं खुश हो गया बस। सूर्य भाई, मैं फिर बोलता हूं, क्या इस बात को आज प्रमाणित किया जा सकता है? आज माने ये 2025 में ये प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे मैं क्या कहना चाहता हूँ उस बात की समझ नहीं आई, और
उसका टॉपिक घूम गया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये सृष्टि परमेश्वर ने रची, मानते हो ना? अब रची है, ओके। पहले तो मैंने ये मनवा लिया है कि परमेश्वर ने, क्योंकि चर्चा करने का फायदा ही तब है जब कोई ईश्वरी शक्ति को मानता है, विज्ञान को मानता है, तो फिर धर्म ग्रंथ झूठे हैं सारे। दूसरी बात है कि जैसे अगर परमात्मा ने सृष्टि रची है तो उसने उसने ही निकालना है, क्योंकि ऐसा तो कोई परमात्मा हो नहीं सकता कि पहले मुझे फंसा दे, 3 गुण मिलकर डाल दे और फिर कहे कि अब तू बच इससे, और 3 गुण उसने इतने जटिल बना दे कि कोई नहीं बच सकता इससे। ठीक है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। गुरु ग्रंथ साहब की अगर बात करें तो गुरु ग्रंथ साहब में ये कहा गया है जग रचना सब झूठ है। ये मैंने भी पढ़ा है, ये सबने पढ़ा है। लेकिन अगर जग रचना इस तरीके से हम झूठ माने, किस पर्पज से बात हुई? मानना ये है कि किस पर्पज से वो बात हुई, तो और किस ढंग से हमने ले ली, किस ढंग से जब उनके मुंह से शब्द निकला था तो वो किस ढंग से निकला था, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमने अपनी तुच्छ बुद्धि से किस ढंग से ले लिया उसे। यदि जगत रचना झूठ है तो फिर मोक्ष के विकल्प देना उन्हें ठीक नहीं था। उन्होंने ही कहा है कि तू बदा है, मैंने नहीं कहा कि मैं बदा हूँ, ये हरजीत भैया एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे ये तरसेम भैया कह रहे थे कि ये प्रैक्टिकल आज भी हो सकता है, तो इनसे पूछिए कौन कराएगा ये। अरे आप ना सुनिए जुरिक भाई, टॉपिक घूम जाएगा, लंबा हो जाएगा, फिर मैं भी चला जाऊंगा बाद में, फिर वो ऐसा ठीक नहीं मुझे बोलने। तो फिर ये टॉपिक आप अकेले में पूछ लेना, प्रैक्टिकल कैसे आज होएगा। जाना नहीं है अरजीत भाई, जाना नहीं जब तक तसल्ली ना हो आपकी। हाँ नहीं मुझे तो, हाँ जी, हरजीत सिंह सत श्रीकाल। सत श्रीकाल जी सर, सत श्रीकाल। हरजीत सिंह मैं सिर्फ कुछ 2 मिनट बात करूंगा, फिर आप बात करते रहना उन तरसेम जी से। तरसेम भैया जी मेरी 2 मिनट मेरी। शब्द बोलते हैं ना तो उसको हिंदी में भी बता दीजिए, हम लोग को संस्कृत समझ में नहीं आते हैं, तो हिंदी हाँ में जी, भी हाँ जी बताइए तरसेम भैया जी। जो जैसा लिखा हुआ अनुवाद में। तरसेम भैया जी जो हरजीत भैया ने सवाल किए ना, देखो हरजीत भैया जी मैं एक बात आपको बोलूंगा कि देखो वाणी में आता है जग रचना सब झूठ है, ज्ञान लो रे मीत। मैं छोटे छोटे आपसे 2-3 पॉइंट डिस्कस करूंगा। परमात्मा का आकार कोई है? परमात्मा का कोई रंग रूप बदलता है? देखो जो चीज बदलती है ना वो परमात्मा नहीं हो सकता, जो आकार है वो परमात्मा नहीं हो सकता, जो चीज नाश में आती वो परमात्मा नहीं हो सकता। अब देखो हम प्रकृति को देख रहे हैं ना, इसका रूप है, रंग है, रेख है। हमारा शरीर देख लो, जो बचपन जवानी बूढ़ा होता है, बदलता है। तो जिसको हम वो पावर बोल रहे हैं वो तो बदलती नहीं। तरसेम जी जो आपको कहने चाह रहे हैं बात बहुत ऊंचे लेवल की है और ग्रंथों से प्रमाणित है। लेकिन बात आप भी ठीक कह रहे हो, पर थोड़ी सी तो पकड़ में थोड़ी गड़बड़ हो रही है। देखो आपने बहुत बार ये सवाल किया, आपने मुझे आप मुझे कहते हैं ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने नहीं, पहले ये मान लो मानिए कि सब कुछ ही परमात्मा ने बनाया, जी हम मानते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश किसने बनाए? परमात्मा में। अब ये भी सब मृत्यु के दायरे में है। पहले ये मान लो कि मृत्यु के दायरे में कौन नहीं है? मृत्यु के दायरे में सिर्फ नहीं आता सिर्फ परमात्मा। जो चीज मृत्यु के दायरे में आती है ना वो प्रकृति है। सारी प्रकृति को छोड़ो, वो बहुत बड़ी है। हमारा छोटा सा शरीर देख लो, हम में और प्रकृति में क्या फर्क है? प्रकृति में 5 तत्व है, हम 5 तत्व हैं। हम बदलते कि नहीं? हम नाश में जाते कि नहीं? पर हमारे जो अंदर है ना, जो मालिक बैठा है वो मौत के दायरे के बाद है। वो ही आपको ये बात कह रहे हैं। तो देखो मैं लास्ट में बस 1 मिनट करके चुप हो रहा हूँ। एक कानून चलता है, जैसे असेंबली में कोई कानून बनता है ना, अब कानून बन गया तो उसको लागू करने के लिए मुड़ के फिर ड्यूटीज लग जाती सबकी। इसी तरह ये ड्यूटीज है सबकी। पर वो प्रकृति वो परमात्मा और अलग चीज है, हट के है। वो परमात्मा अलग है, प्रकृति बदलती है, नाश में आती है। हमारा शरीर बदलता है, नाश में आता है। थोड़ा सा इसको प्लीज समझने की कोशिश करो, बाकी आपको बहुत ज्ञान है। धन्यवाद जी अमरपाल भैया, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ हरजीत भैया से भी कि एक बंदा भगवान ने हम लोगों के सामने ऐसा तो लाया है जो कह रहा आज भी ये प्रैक्टिकल हो सकता है। तो हमारी चर्चा उस तरफ होनी चाहिए कि ये प्रैक्टिकल कैसे होगा, कौन कराएगा, तब हमारा पूरा कल्याण हो सकता है ना, जो और लोग भी जी। जुड़ जो मैंने बोला वो बताओ, ठीक है? हाँ जी हाँ, जो जी जी आपने जी बोला बिल्कुल उससे ठीक है। बात की बात आपने है। जो बोला वो ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर बात यह है, एक होता है बोलना, एक होता है देखना। एक होता है बोलना, एक होता है देखना। जैसे मैं आज पूछूं सूर्य भाई से या अमरपाल जी से या मुन्ना भाई से कि क्या सपना दिखता है कि ऐसे झूठ ही है बस, तो क्या बोलेंगे?
सपना दिखता है। सपना दिखता है? सपना दिखता है क्या? ये सच है? जी दिखता है, दिखता है। दिखता है, दिखता है जी। दिखता है तो माने दिखता है। तो अब मैं पूछूंगा, क्या परमात्मा दिखता है या नहीं? नहीं दिखता है, दिख- नहीं दिखता है। दिखता है जी, नहीं। दिखता है। हाँ देखो, दिखता है। ये जो बात कर रहे हैं ना पवन भाई, ये पवन भाई बात कर रहे हैं ना, इनको मेरे ख्याल में 6 महीने तक मैं रोज बुला बुला के, और मैं एक थोड़ी अच्छी बात नहीं है वो, पर ये हंसी की बात भी है, तो ये बैठना नहीं चाहते थे, भागते थे। तो मैं फिर बोलता अभी अच्छा अच्छा आपके लिए चाय मंगवाता हूँ, तो दूध में पत्ती मंगवाता हूँ, तो दूध में पत्ती के लालच में इनको 10 मिनट और बिठा लेता था कि पवन भाई कहाँ भटक रहे हैं। इनके पास जो ज्ञान था ना, ये बड़ी उसकी चर्चा करते थे, मेरा ज्ञान सच्चा है, मेरा ये सच्चा है, मेरा वो सच्चा है, मैं बिल्कुल सही मार्ग पे हूं। तो मैंने इनको एक दिन कहा, अच्छा एक काम करिए, एक प्रश्न जाके उनको करिए बस। तो जिस दिन इन्होंने पवन जी ने वहां प्रश्न किया था ना, तो उस दिन के बाद ये वहां गए ही नहीं। ये पवन जी सुन रहे हैं? क्योंकि असत हाँ जी, ब्रह्मा कुमारी नहीं में नहीं था देखिए, तब नहीं मैं। ना ना, ये 2015 की बात है। ये काम नहीं, ये काम नहीं। देखो किसी संस्थान का 2015 नाम की बात है ये। 2015। टॉपिक पूरा घूम गया, नहीं, हाँ, पूरा टॉपिक घूम गया बात सारा। बात ये है, मैं फिर दोहराना चाहूंगा उसी बात को, कि ये जो जगत मिथ्या है, इसके मिथ्या के पीछे जो भी कारण है, वो कारण आज दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए। अगर असत्य है तो, जैसे मान लो मैंने 4-5 चीजों को मिक्स कर दिया, उसमें एक राजमाश है, एक मूंग है, एक इलायची है, और एक मान लो उसे बादाम है। मैंने कहा सूर्य भाई, ये 4 को मिक्स किया है, तो आप इनको अलग अलग कर दो। तो अगर इनको पता ही नहीं है बादाम कौन सा है, इलायची कौन सी है, तो ये इनको लिए मुश्किल हो जाएगी। इनको ये ज्ञान है कि ये चारों अलग अलग है, तो मैं इनको अलग कर सकता। तब इलायची अलग दिखाई दे रही, रूप अलग है उसका, राजमाश का रूप अलग है, मूंग का रूप अलग है, सभी के रूप अलग है। तो एक होता रूप, एक होता स्वरूप। एक स्वरूप, एक रूप। ये संसार रूप वाला है, जबकि मैं रूप वाला नहीं हूं। रूप का मुझे भ्रम दिया गया है, और ये भ्रम देने वाला कोई और नहीं है, और नहीं है। क्योंकि जगत को देखना है तो आपको इस मशीन को ओढ़ना पड़ेगा। जब तक आप इस मशीन को नहीं ओढ़ेंगे, आपको ये जगत दिखाई नहीं देगा। जैसे एक फिल्म आई थी 3D मूवी चलती थी पहले, उसके लिए आपको एक विशेष प्रकार का चश्मा दिया जाता था। अगर आप उस चश्मे को नहीं पहनेंगे तो आपको 3D मूवी दिखाई नहीं देगी। तो वास्तव में हम अपने ही पिता की सृष्टि को ये 3D रूपी चश्मा पूरा शरीर पहन के आए हैं, ये हमें दिया कि इसको पहनो, अब ये दिखाई देगा। और जैसे इसको उतार देते हैं चश्मे को, तो ये संसार दिखाई देना बंद हो जाता है। ये केवल चश्मा है, ये सत्य नहीं है। इसलिए ज्ञान वो जो सर्व ग्रंथ मान्य हो, जिसका प्रैक्टिकल हो सके, जिसको जाना जा सके, जिसका अनुभव हो सके, जिसका बोध हो सके। इसलिए हम बोलते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। के जब गुरु ब्रह्मा का ज्ञान रखता हो, विष्णु का ज्ञान रखता हो, महेश का ज्ञान रखता हो, और वो साक्षात परम ब्रह्म का भी अनुभव करवा दे, तो मैं उसको प्रणाम करूंगा। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कबीरदास जी का एक श्लोक है, ऐसा मैं थोड़ा भूल चुका हूं, कि उसमें अंत में आता है कि मैं उसको प्रणाम करूंगा जो मुझे उसको जना दे, उसको जना दे। किसी को याद गुरु हो तो गोविंद दो खड़े ये काके आ गया, लागू बस पाए, बस बस बलिहारी बस गुरु आगे आपने। आगे। गुरु गोविंद दो खड़े। अब गुरु भी खड़ा है और गोविंद भी है। गुरु गोविंद, गुरु भी खड़ा है, गोविंद भी खड़ा है, काके लागू पाए। अब कंफ्यूजन ये हो गई कि मैं किसके पांव छू भाई। इन जो गुरु भी है गोविंद भी है, तो माने गोविंद है तो ही बोल रहे हैं। कबीर जी बोल रहे गोविंद भी है गुरु भी है, दोनों खड़े हैं, पांव किसके छूने चाहिए मुझे। तो उन्होंने कहा आगे, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिस गोविंद दिया लखाए। क्यों मुन्ना भाई, ठीक है? जिस गोविंद दिया लखाए, लखाए माने
जी जी बिल्कुल लिखा है मैंने, दिखा देना। दिखा देना, ठीक है। अब कबीर जी बोलते हैं कि गुरु भी खड़ा है और गोविंद भी मैंने जान लिया, गोविंद भी है, तो मैं पाऊं किसके छूं? तो मान लो कि मैं मुन्ना भाई आपकी गली में आ गया, मैं आपके गली में आके मुझे किसी हरबंस लाल से मिलना है, तो मैंने आपको आपका दरवाजा खटखटाया, तो मैंने कहा ऐसा है बजमी भाई, क्या आपकी गली में कोई हरबंस लाल जी हैं या आपके मोहल्ले में? बोले हैं। तो मैंने कहा मुझे उनसे मिलना है, क्योंकि मुझे आपसे कोई काम नहीं है, आपसे कोई काम नहीं है। तो आपने कहा हाँ हाँ भाई आइए, मैं आपको मिला देता हूं। आप हरबंस लाल को जानते, आप ले गए, उसके दरवाजे पे खड़ा कर दिया सामने हरबंस लाल, तो मैं आप क्या बोलूंगा, आपको क्या बोलना चाहूंगा इसके बदले में? आपको धन्यवाद कहेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, आपका धन्यवाद है जी, क्योंकि मुझे इनसे बहुत जरूरी काम था। अगर आप हरबंस लाल को नहीं दिखा सकते तो मुझे दूसरा घर खटखटाना पड़ेगा या नहीं? खटखटाना पड़ेगा कि आप बिल्कुल बोले आप खटखटाना पड़ेगा। नहीं जानते भाई। जब आप जब आपने मिला दिया तो आपका धन्यवाद करूंगा मैं कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई, आपने मुझे मिला दिया, वरना मैं तो भटक रहा था, मैं तो भटक रहा था। तो ये भटकाव कब शांत हुआ? जब आपने मिला दिया। तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने। मैं अपने गुरु के बलिहार जाता हूं, उनको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। क्यों? क्योंकि जिन्हें गोविंद दिया लिखाए, मुझे गोविंद जना दिया है, बता दिया नहीं कहा, सुना दिया नहीं कहा, गोविंद दिया लखाए, उसको लखा दिया, उसको लखा दिया। जब तक गुरबानी में आता है, जब तक ना देखूं अपने नैनी, तब तक ना पतीजूं गुर की बहनी। जब तक मैं उसको देख ना लूं, तब तक मैं उस गुरु को नमस्कार नहीं कर सकता, प्रणाम नहीं कर सकता। अब देखिए अध्याय 4 के एक श्लोक बड़ा मशहूर है, बड़ा ही मशहूर है, बार बार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, हर जगह पे आपको सुनने को मिल जाएगा। अध्याय श्लोक 4 का 33 है, शायद 33 है कि तद विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। अब कुछ भाई लोग बोल रहे थे कि हमें संस्कृत समझ में नहीं आती है, तो आप उसका हिंदी अनुवाद करिए, तो हिंदी अनुवाद कर रहा हूं। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। इसका अर्थ है उस ज्ञान को, किस ज्ञान को? जिसके द्वारा परमात्मा जाना जाएगा। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले, मानने वाले नहीं, जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब ये तो हो गया कि भाई तुम्हें तत्व ज्ञानी के पास जाना पड़ेगा, गुरु के पास जाना पड़ेगा, किसी ऋषि मुनि के पास जाना पड़ेगा। अब जाना तो पड़ेगा, पर वहां मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? तो इसके अगला श्लोक, श्लोक नंबर 35, उसमें इसका उत्तर दिया गया है। अब वो उत्तर आप सोचना, आप बताना कि वो किस ओर इशारा करता है। क्या ये गीता केवल द्वापर के लिए थी? क्या ये श्रीमद् भगवत गीता तभी थी, तभी सत्य थी जब श्री कृष्ण जी अर्जुन जी आमने सामने खड़े हैं? इसके बाद इसकी कोई वैल्यू है या नहीं? आगे कहा गया जिसको जानकर, मान लो कि एक ऐसा ज्ञान है जिसको जानकर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, फिर तुझे आज जो ये मोह है ना, संसार का मोह, शरीर का मोह, फला का मोह, ये टूट जाएगा, क्योंकि तू सत्य को जान लेगा। जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। तथा और सुन हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा, अब ये ज्ञान कैसा होगा, उसकी व्याख्या क्या होगी, उसमें क्या मिलेगा, क्या पकड़ोगे, क्या जानोगे? जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को, जितने भी भूत है ना, जिसके बारे में अध्याय 9 में कहा गया कि ये संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, या मैं मेरे संकल्प में है ये बने हुए। तो जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में, निशेष भाव से पहले अपने में, मानो तुझे ये संपूर्ण सृष्टि जो है पहले अपने अंदर दिखाई देगी। वो ज्ञान ऐसा ज्ञान है
कि जैसे ये बाहर दिखती है ना, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जैसे ये सृष्टि बाहर दिखती है ना, तो वैसे ये सृष्टि तेरे अंदर भी तुमको दिखाई देगी। ये ज्ञान का पहला स्टेप, निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा, दिखाई देगी। और उसके लिए पाप भी रुकावट नहीं है, पुण्य भी रुकावट नहीं है। पुण्य सहयोगी नहीं है, पाप रुकावट नहीं है। अगले श्लोक में कहा, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, मानो तू ये माने मैं तो पापी आदमी हूं, मैं कैसे देख सकूंगा इसको, तो वो भी खंडन कर दिया कि यदि तू अन्य सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, मानो संसार में जितना भी पापी है ना, उन सब का हेड ऑफिस तू हो, सबसे ज्यादा पाप किए हो, तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा, क्योंकि पाप तो मिथ्या में हो जाएगा तब। तो इसमें परमात्मा में देखेगा, संपूर्ण सृष्टि को परमात्मा में देखेगा। अगर ये सृष्टि परमात्मा में है तो ये दिखाई देगा कि उसमें है ये सारी, परमात्मा उससे बाहर है या उसके संकल्प में उसके अंतर्गत आ रही है, तो ये दिखना चाहिए। तो पूछने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि क्या ये ज्ञान तभी था, आज तो नहीं है ना। अगर आज नहीं है तो श्रीमद् भगवत गीता आज किस काम की, और अगर ये ज्ञान आज भी है तो श्रीमद् भगवत गीता एक पवित्र सत्य धर्म ग्रंथ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इतना ही कहूंगा, क्योंकि समय तरसेम भैया जी एक मिनट जाना ने भी देखो, आपने जो बताया ना, जितना भी बताया, मुझे लगता भी 100% आपसे सारे सहमत है, क्योंकि आपने सभी बात ग्रंथों की दी सत्य है। मुझे लगता है हरजीत भैया भी सहमत है, क्योंकि हरजीत भैया को भी बहुत बहुत कृपा ज्ञान है। जो उन्होंने चुप हो गए, समझो कि उन्होंने बात आपकी पकड़ ली, वरना वो तब तक बात नहीं छोड़ते तब जब तक उनकी बात क्लियर ना हो जाए। मुझे लगता है सहमत हो गए। बोलने नहीं दिया जा रहा, मुझे बोलने नहीं दिया गया, मैं सहमत नहीं उनसे। अच्छा चलो कोई आप बाद में कर लेना जी। अच्छा मैं अजीत अपने सरसेम जी, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, हरजीत मेरे बाद में हरजीत की बात क्लियर होने दो आज पूरी। अच्छा सेम भैया जी, जैसे आपने बोला कि परमात्मा दिखाई देता है, तो पवन जी ने बोला भी हाँ देता है, इसमें भी क्लियर हो जाएगा। जो उन्होंने बोला हाँ दिखाई देता है, किस रूप में दिखाई देता है? सरगुण रूप में, निर्गुण रूप में, निराकार रूप में। जे तो सरगुण रूप, निर्गुण रूप, निराकार रूप आंखों का विषय है ना, फिर और बात है। फिर सुरती का विषय फिर और कोई बात है। ये जवाब देके पर हर चीज से क्लियर करो, आप कैसे दिखाई देता हो, क्या है? मैं बोलूं इसके बारे में? नहीं तरसेम जी को, उनको बात करने दो, तरसेम भैया जी को। एक लाइन में जवाब दे दूंगा। अरे बोलिए मित्तल साहब आप करो, क्लियर करो। हाँ जी जी बोलिए। भाई साहब, वो निराकार होते हुए भी साकार है और साकार होते हुए भी निराकार है, दोनों रूप में दिखता है वो। तीसरी आंख चाहिए देखने वाले की, हर रूप में वही दिखता है। बस मैं इतना ही कहूंगा। हाँ जी तरसेम जी आप बताओ। मित्तल साहब बहुत बढ़िया। जब वो दिखता है, दोनों से परे भी दिखता है, दोनों से परे भी दिखता है। जब वो दिखता है ना, तो तब वही दिखता है, और कुछ दिखता ही नहीं है, और कुछ है ही नहीं। जब हो तो दिखे। एक्सप्लेन करो थोड़ा, कैसे वो? एक्सप्लेन करता हूं। जितने भी श्रीमद् भगवद गीता में श्लोक है ना, जब वो दिखता है तो सबको प्रमाणित करता है। जितने भी हमारे धर्म ग्रंथों में श्लोक हैं, वो सबको प्रमाणित करता है। तब आपने जितने भी उसके नाम सुने हैं, जितने भी नाम सुने हैं, साकार है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, दीन बंधु है, दीननाथ है, फलां है, ये जितने भी नाम आपने सुने हैं ना, सबको प्रमाणित करता है। वो संसार से परे है, वो निर्गुण है, वो निराकार है, ये जगत उसकी माया है, ये जगत मिथ्या है, इसको भी प्रमाणित करेगा। कोई ऐसी बात नहीं जो आपने आज तक परमात्मा के बारे में सुनी हो और वो उसे प्रमाणित न करे, ऐसा हो नहीं सकता। जो भी सुना है आपने, अगर ये सुना है आपने कि राक्षस भी उसमें है,
धनवान भी उसमें है, गरीब भी उसमें है, सब कुछ उसमें है, तो ऐसा दिखाई देता है, ऐसा दिखता है। आप भी उसी में हो। जब आप भी उसी में हो तो सोचिए, मान लो कि जब मैं भी अपने आप को उसी में देख लूंगा तो इससे बाद बचेगा क्या? बचने वाला कुछ बचेगा नहीं। तो इसका सब उसके अंदर है, तो फिर वो अकेला है, फिर वो अकेला है, उसके सिवा कुछ नहीं है। मैं बोलूं कि अच्छा ठीक है, इस प्रश्न का तो जवाब ठीक है, यही आएगा। लेकिन जब मैं जुड़ा था ना, तब मैं देखा कि हरजीत जी का जो चर्चा चल रहा था वो बीच में घूम गया है ना। उनसे आपकी जो चर्चा हो रही थी वो बीच में पूरा प्रश्न ही घूम गया वो, तो थोड़ा वो हरजीत जी का कंटिन्यू करे जवाब तो। हरजीत जी का जवाब उनका भी एक लाइन में दे देता हूँ। 5 तत्व 3 गुण 8 ये, इसमें चेतन को मैं स्थापित करता हूँ। एक स्थापित करने वाला, एक हुक्म देने वाला, एक अपने अंश को स्थापित किया जा रहा है। ये मिलाकर के 10 हो गए, और खुद भी उसमें बैठ गया 5 तत्व के अंदर भी, और जिसको स्थापित किया उसके अंदर भी, और सबको अपने गर्भ में धारण करके स्थापित है वो। उसके एक अंश मात्र में सारा जगत है। जाके अर्ध रूम पे जगत पसारा है, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। वो पूर्ण ब्रह्म निर्लेपता के साथ सब कुछ धारण करके स्थापित है, स्थिर है। जी ये वो बिल्कुल। परमात्मा बहुत बढ़िया जो संजय भैया ने कण बोला है। के अंदर है। संजय भैया बस थोड़ा सा एक ध्यान देने के लिए हम हरजीत भाई से मित्रता रूप में बोल रहे हैं कि अगर वो बंदा कोई मिल जाए, चाहे जो हो, जो हमें एक बार लखा दे, फिर तो हम उससे अपने वो पूछेंगे कि आप हमसे क्यों नाराज हैं, हमें क्यों बीमारी दी, हमें ऐसे मुक्त होना है। एक बार लखाने वाला तो मिले कि उसके सामने ले जाके खड़ा कर दे। जैसे संजय मित्तल भैया का अनुभव है, उनके सामने ये परमात्मा के सामने खड़े हो गए और बातचीत की, इन्होंने अपने सारे उससे राज पूछ लिए। अब ऐसा बंदा तो मिले जो उसको ले जाके खड़ा कर दे, फिर उसके बाद सुनो तो हम सुनो परमात्मा यूरिक भाई, बातें कर लेंगे। मेरी बात सुनो। यूरिक भाई, मैं आज एक वचन कह रहा हूँ, बड़ा कड़वा वचन कह रहा हूँ। चाहे यहाँ मोहम्मद जी आ जाए, कबीर जी आ जाए, ईसा जी आ जाए, बुद्ध जी आ जाए, जितने भी संत हैं, नानक जी भी, हाँ 10 गुरु हों, किंतु किसी के कर्म वो सही नहीं करते। ये नियम है प्रकृति का। ये जब कोई जान नहीं, वो लेता नहीं है सही तो करते, यही तो हम कह रहे हैं हरजीत भैया, वो नहीं सही करते, ये तो पैगंबर हैं, ये कहाँ करेंगे। हम कह रहे हैं कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो उस परमात्मा के सामने लखा दे, फिर तो हम उससे बाद में मना लेंगे उसको कि हाँ मेरा ये सही कर दो। उसकी बात अरे यार, पहले बाद लखाने में वाले का करेंगे। महत्व तो है। एक बार जैसे प्रधानमंत्री से मिल लें, फिर हम पूछेंगे मेरे ऊपर इतना कर्जा यूरिक आपने भाई, क्यों कर दिया। टॉपिंग घूम गया पूरा। बात अभी ब्रह्म की चल रही है, अभी पाने की नहीं। मैं परमात्मा को पाना ही नहीं चाहता। यदि मुझे पूछे ना, मैं नहीं पाना चाहता उसे। क्यों? क्योंकि उसने पहले दूर क्यों किया। अगर मैं पा भी लूं तो क्या गारंटी है दोबारा? सृष्टि उसने की है, दूर उसी ने किया है। तो मैं बात वो कर रहा हूँ हाँ, डीप ये बात कोई। तो आपकी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इसलिए रूठे हुए हैं तो परमात्मा से। आप ना वो काम कर रहे हो जिस काम को करने से कोई फायदा ही नहीं है। जैसे मेरा जो है माता पिता दिल्ली में है और मैं हूँ अमृतसर में। मैं गर्मी में किराया खर्च के जाऊं अमृत उनके पास, और वो फिर मुझे अमृतसर भेज देते हैं थोड़े दिन बाद। फिर मैं मेहनत कर कर पैसे जोड़ूं, सब कुछ करूं, फिर वो भेज देंगे। पहले क्यों भेजा है? ये बात जिसने आपकी बहुत सॉलिड है, ये बात तो है सॉलिड, इसके साथ कब हम हैं। कबीर कहते हैं कि जिसने जाना मर्म भूल का, जिसने भूल का मर्म जान लिया, कि पहली बार ही लोग इस पे नहीं आते। ये मंत्र ले लो, ये फलाना कर लो, आओ तुम्हें लिखा देते हैं। जाना उसी में भी नहीं है। इसलिए कबीर कहते अंधे को अंधा मिला, पड़ा काल के फंद। जाने की वो पहला कारण क्या है? अब मैं उसी पे आता हूँ वापस। मेरी चर्चा घूम गई थी। तरसेम जी मौजूद हैं, मेरी उनसे चर्चा चल रही थी। दोबारा मैं उनसे पूछता हूँ, जे जगत स्वप्न है, तो स्वप्न किसने देखा पहली बार? तरसेम जी, साहब जी, एक शब्द में बताएं, वरना चर्चा तो घंटों चलेगी, दिनों चलेगी, सालों चलेगी। लेकिन एक शब्द में, आपको भी पता है, आप भी खत्म कर सकते हो, मैं भी कई खत्म कर बार सकती सुनो, ये कई बार देखो, क्या सपना अपना छोड़ो, ये परमात्मा का पसारा है, हूँ। परमात्मा हाँ से जी। उत्पन्न है, परमात्मा का अपना अंग है। एक परमात्मा है और इन सब के अंदर वो स्थापित है निर्लेपता बिल्कुल के साथ। बिल्कुल। परमात्मा परमात्मा है, चेतन जिसको स्थापित किया है वो आप और हम सब हैं, और इसके आस्था प्रकृति के अंदर उसको स्थापित किया है।
कोई शक चिंता नहीं की बात मित्तल जी, आपको सारा पता है, मुझे पता है, लेकिन कुछ लोग कम ऐसे करना हैं। में आप अपनी मर्जी से स्थापित नहीं किए गए हो, और उसने अपने अंश को स्थापित किया है। जैसे एक बच्चा एक क्ले से खेलता है ना, उसको तोड़ता है, हम्म, फिर बिगाड़ता है, फिर मिलाता है, और जब ये संगम होता है ना, तो यहाँ से प्रकट होता है सच्चिदानंद। यही उसका हम्म। स्वरूप है, यही एक खेल है, यही एक संगम के लिए उसने सारा खेल रचा है, इस आनंद के लिए, सच्चिदानंद के लिए लेकिन खाली। संजय मित्तल भैया, ये हरजीत भैया का बहुत खतरनाक प्रश्न है कि हम अगर उसे बहुत मेहनत करके लेख लिखा भी जाए, हमें कोई देख भी ले, उसकी मर्जी है, फिर वो सृष्टि बनाएगा, फिर दूर कर देगा। तो ये बात तो अरे तो सच है भैया, ये सच्चिदानंद उसका ही तो गुण है। सच्चिदानंद कैसे महसूस करोगे? परम आनंद, परम प्रेम को कैसे आनंद में रहोगे आप? हाँ, एक ना इस तो पे उसका खेल तरसेम है, जी लास्ट से स्टेज तो जाके खत्म होती है। परम प्रेम, परमानंद के बाद क्या बचता है? परमात्मा ही बचता है, और कुछ नहीं बचता। एक इस पे ना एक डीप बात हो जाए, तरसेम जी करेंगे, और उसके बाद कोई और भी मैं देखूंगा, हम एक बार इस पे बात करें, क्योंकि भक्तियां तो हम बहुत ले चुके हैं। कोई फलानी भक्ति बताता है, ये भक्तियां क्यों कर रहे हैं, हम किस लिए कर रहे हैं, क्या ये प्रश्न है हमारे पास, किस लिए? उससे पाने के लिए? तो उस पे विचार हो जाए कि हम आए कैसे हैं, जब हम आए हैं, जब प्रकट किए गए हैं। जे अहम ब्रह्म वालों से भी थोड़ी मैं विचार कर, वो इस पे क्या बोलते हैं, तो अहम ब्रह्म वाले अपनी धारणा बताएं। इसलिए थोड़ा मैं तरसेम जी से पूछना चाहूंगा, जो मित्तल जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है, कि आप उससे सहमत है? तो मैं शुरू करता हूँ, पहला सपना किसने देखा? जी तरसेम जी, वहां कुछ ना था, एक ब्रह्म ही था। अब ब्रह्म से शुरू करें तो मजा है, जी अदरवाइज जी फिर जी जी संसारिक ज्ञान है सारा। वास्तविक जी। बात ये है। सबसे पहले उस बात का उत्तर दे दूं जिसको बजमी भाई ने कहा कि बड़ी जबरदस्त बात कही, कि अगर हम उसको जान भी लेंगे तो भी कौन से इससे छूट जाएंगे, फिर उस पाप में लिप्त हो जाएंगे। तो श्री कृष्ण जी ने अध्याय 4 के श्लोक नंबर 37 में इसका जिक्र दिया है कि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म में कर देता है। अग्नि जो है ना, आप कितने भी ईंधन हो, अग्नि के सामने कुछ नहीं है, वो सबको भस्म कर देगा। वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म में कर देता है। मतलब कर्म होते ही नहीं है, कर्म होते ही नहीं है। देखिए तरसेम जी, मैं फिर वही पे आता हूँ, कर्म पहले बना, जब पहले बना शरीर, जब मुझे शरीर मिला था ना पहला, तब कर्म नहीं था। ये कबीर जी का कोई ज्ञान है, चलो इस पे मैं नहीं आता। मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूँ, इस बातों को छोड़ें, पहला ये बताएं कि पहला ख्वाब किसने देखा? अरे भाई ब्रह्म सुने, केला था पहले जब। सुनिए तो सही, मैं आपकी बात का उत्तर दे रहा हूं। जो आपने बोला उसका भी उत्तर दे दूं ना पहले, क्योंकि आपको बात को बीच में छोड़ दूंगा तो आप कल को कोई कहेगा वो उस बात का उत्तर तो दिया नहीं। दूसरा, आपने काल की बात की है कि ये सब काल का है, काल का जंजाल है, इसमें काल में ये वो। तो उसका उत्तर देता हूं कबीर दास जी से। कबीर दास जी का एक दोहा है कि काल काल हर कोई कहे, काल न चीने है कोई। काल काल कहे तो सब रहे, पर काल को जाना किसने है? मन की जेती कल्पना काल कहा वे सोए। उन्होंने तो काल को मन की कल्पना कही है, ये तो मन की ये मैं कल्पना। बाद में बताऊंगा ना, उन्होंने सुनिए काल सुनिए, किससे कहा है। अभी बहुत सारे वचन है, मैं आपसे एक नहीं वाणी नहीं, पूछता हूँ, देखिए, माया का। नहीं नहीं, सुनिए, एक मिनट सुनिए। अब आपका प्रश्न है कि पहला सपना किसने देखा। हम्म। पहला सपना जिसने देखा, अभी हम्म। दूसरा सपना हुआ ही नहीं कभी आज तक, पहले ही चल रहा है। हाँ, जब सुनिए, अकेला ब्रह्म है। सुन तो लीजिए, एक मिनट सुनिए, पूरा हो जाने दो, उसके बाद बोल देना आप। मैं आप बड़े सम्मान से आपको कहूंगा, ये जो चल रहा है श्री गुरु ग्रंथ साहिब में आता है, श्री गुरु तेग बहादुर जी का देखिए श्लोक। प्लीज, आपसे ना मैं एक बात करनी चाहूंगा, तो सेम जी, अगर हम शास्त्रों से वाणियां बीच बीच में काट काट के लेने लगे, यही संत रामपाल मेरे गुरुजी, मैंने उसे क्यों छोड़ा था। उन्होंने बहुत सारी कुछ और धारणा हमारी, जब हम तोड़ तोड़ के शब्द लेते ना, आप मुझे कृपया सीधा शब्दों में, ग्रंथों से, जितना भी ग्रंथों का सार आपने लिया है ना, उस सार से मुझे खुद अपनी गुरबाणी और कोई भी ग्रंथ बीच में ना लेके, आज तक आपने जितने भी ग्रंथ पढ़े हैं, जो भी आपने समझा है पूरी उम्र में आपने, उसका स्पष्ट रूप से उत्तर दें कि पहले, सबसे पहले कौन था, और किससे क्रिएट हुआ, और किसका सपना था, ये बताएं। अगर ऐसे हम बात करें तो बाइबल में कुछ और भी है। मैं क्यों एक ही ग्रंथ, मैं क्यों गीता मानूं? अभी तो मैं इस पे भी आऊंगा, क्योंकि मैं निर्लेप हूँ। मैं गीता क्यों मानूं, मैं बाइबल क्यों मानूं? क्या मैं ईसाई हूं तो बाइबल मानूंगा? है ना, मैं, मेरी सर्चिंग बहुत आगे है इससे, क्योंकि मैं
इस पे भी आप पर आऊंगा, लेकिन पहले आपको मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज तक जितनी स्टडियां आपने की है ग्रंथों की, उसी से बिहाव में पहले तो बताएं कि पहला सपना पहले सबसे पहले था ही कौन? क्या माया थी? क्या माया नाथ भी है पहले ही पड़ी थी? पहला सपना किसका है जब कुछ ना था? वहां से शुरू करें तो वहां से फिर पता चल जाएगा कि भूल किससे हुई है, किससे नहीं हुई है, सपना किसने देखा और गलती किसकी है। अगर ये सृष्टि गलती से है, सृष्टि अच्छी नहीं है, हमने शरीर को पकड़ा है या ब्रह्म ने? नहीं है ना, ये सपना है, ये अरे उसका पकड़ा संजय है, संजय सारा है, जान के संजय है, और भूलने संजय की भैया थोड़ा वो तरसेम भैया से बात होने दी संजय उनकी। मित्तल जी, संजय मित्तल जी, आपको और मुझे पता है सारा। सॉफ्टवेयर में डिलीट का एक ऑप्शन होता है ताकि मोबाइल हैंग ना हो। आप सब लोग हैंग ना हो इसलिए भूलने का सिस्टम डाला है इसमें। लेकिन ये बात वो नहीं कहेंगे ना संजय मित्तल जी, वो अंत में पता क्या कहेंगे कि हमने शरीर को पकड़ा है। वो नहीं कहेंगे परमात्मा ने सृष्टि बनाई, कि एक्चुअल में वो अंदर से नहीं मानते, तो वो मैं उनका जगा रहा हूँ ज्ञान के अंदर से पकड़ेंगे। बहुत व्यवस्था के साथ इस संसार को रचा गया है और बहुत सिस्टम के साथ आपको कान को कान की जगह लगाया, आंख को आंख की जगह लगाया। कोई देख सकता है, कोई बना सकता है, नहीं बना सकता। किडनी बना सकता है, नहीं बना सकता। बहुत सिस्टम के साथ ये सृष्टि बन रही है और चल रही है। इसमें डिलीट का ऑप्शन है। अब आप मोबाइल में लगा लो, 2-3 बाद आपके व्हाट्सएप से मैसेज डिलीट होने लगेंगे, 7 डेज बाद होने लगेंगे। ऐसे ही आपके अंदर भूलने का एक सिस्टम लगाया है और संत रूप में आकर के मित्तल साहब ये बात हो जाने दी उनसे, तरसेम भैया से। आप माइक म्यूट कर लिए। और दोस्त अगर इजाजत हो तो 3 लाइन में मैं इसके सूर्य के सवाल का जवाब दे सकता नहीं, हूँ। मैंने आपसे लेना ही नहीं है। सुनो, अभी दोनों की बात हो जाने दीजिए तरसेम भैया। अभी मुझे तरसेम भैया से बात करनी है, कल मैं गुलशन जी आपसे करूंगा, ठीक है? आपसे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, 10 मिनट में निर्णय निकल जाएगा आपके साथ, तो ठीक है? अभी मेरी बात भैया सिर्फ चल 3 लाइन नहीं, में पूरे सबका सृष्टि नहीं, 3 लाइन में अरजीत जी बोल लेने दो, क्या फर्क पड़ता है, बोल लेने दो। बोलिए 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड चलो। आप 20 सेकंड बोलिए, 20 सेकंड बोलिए जी। बहुत धन्यवाद। ये जो मैं समझा तरसीम जी ने कहा है कि ये 3D चश्मा हमने लगा के रखा है, इसलिए ये दुनिया दिख रही है अभी। अब आप वो चश्मा पहन के, मन बुद्धि अहंकार वाला चश्मा पहन के आप मानोगे ही नहीं, क्योंकि आपने चश्मा पहना हुआ है। आप बोलोगे मैं नहीं मानूंगा। आप पहले इस चश्मे को तो उतार दो 1 सेकंड के लिए, फिर आप क्या बचते हो? परमात्मा तुम खुद हो। धन्यवाद। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब तरसेम जी आप बोलिए। हाँ, बात यह है कि जब हम परमात्मा की भी सृष्टि गलती बता रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ, फिर यहाँ सही कौन है? आप परमात्मा से भी सही है जो उसकी भी गलती निकाल रहे हैं। नहीं, गलती जगत निकाल रहा है कि हमने शरीर को पकड़ा है। यदि उसने शरीर दिया है, सुनिए, मैं अहम ये ब्रह्म सृष्टि परमात्मा की गलती है नहीं, गलती मैं तो उसकी रचना, लेकिन मुझे जो लोग जो देखने वाले अहम ब्रह्म वाले हैं ना, इन्होंने गलती निकाली और ये कहते हैं कि हम गलती सुधार लेंगे और हम स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। मैं उनकी रचना दर्शा रहा हूँ और मैं गलत नहीं मानता। मुझसे अंत में आकर पूछ के देखे कि मैं और इवन मुझे बीमारी भी है, तब भी मैं उसका धन्यवाद करता हूँ कि वो सच्चा न्यायकारी है जिसने मुझे सजा का ऐलान किया है आजीवन, क्योंकि वो सबका बाप है जिसके साथ मैंने पिछले जन्म में कोई कर्म किया था या किया होगा या कुछ भी क्राइम हुआ है, तो उस सच्चे जज साहब ने, न्यायकारी ने मुझे दंड दिया। मैं सम्मान करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। चाहे इस तब के मृत्यु हो जाए, कोई फर्क नहीं जी। वो पवित्र था, है, रहेगा। हाँ जी, कहूँ। लेकिन हाँ, मेरी चर्चा आपसे वहां से शुरू से होनी चाहिए जहाँ अकेला ब्रह्म था और उसमें फिर क्या हुआ। सपना ब्रह्म ने देखा, ब्रह्म ने हमें पकड़ा है या हमने ब्रह्म को पकड़ा है? जी, थोड़ा इस पे बताएं। जी। परमपिता परमेश्वर की जय। ऐसा है कि ये जो संसार है ना, ये जो संसार है, जगत है, ये आज भी सपना ही है, सच्चा नहीं है। ये आज भी सपना ही है। देखिए, ब्रह्म से शुरू करें प्लीज, ब्रह्म से शुरू करें। हाँ, ब्रह्म से शुरू करता हूँ। जब कुछ भी नहीं था तब ये जगत नहीं था, यहाँ से शुरू करूं तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। आज भी ब्रह्म है, कुछ भी नहीं है, जगत नहीं है, जगत है ही नहीं। आज भी जगत नहीं है, ब्रह्म ही है बस। अच्छा, दूसरी बात, रुकिए,
जो आपने बोला कि वो अहम ब्रह्म वाले बोलते हैं कि उसकी गलती हम सुधार लेंगे तो उसमें ऐसा वैसा ये, तो मैं उनसे एक बात पूछता हूं, अगर सुधारना है ना, अगर परमात्मा की गलती को सुधारना है तो ये प्राण कहीं और से लेना शुरू कर दो। जिसका प्राण ले रहे हो, जिसकी धरती पे हो, जिसका जल पी रहे हो, जिसके आकाश के नीचे हो, और उसी की गलती बता रहे हो, तो पहले अपना प्राण शक्ति बढ़ाओ। क्योंकि धरती पर एक भी व्यक्ति, कोई ऋषि मुनि आलम औलिया पीर पैगंबर देवी देवता, जो जो भी शरीर में गाय कुत्ता भैंस घोड़ा कोई भी, सब उसी के प्राण से जिंदा दिखाई दे रहे हैं। क्या कोई अपना श्वास खुद बना रहा है? इस शरीर में एक भी प्रक्रिया आप ये बताओ कि इसको मैं कर रहा हूं, जिसको मैं बोलते हैं ना तन को, मैं जिसको गलती सुधारने की बात करते हैं, वो क्या उसमें वो अपना दिल धड़का रहे हैं, अपने लीवर को खुद चला रहे हैं, अपने लंग्स को खुद चला रहे हैं, अपने हार्ट बीट को खुद कर रहे हैं, अपना प्राण शक्ति खुद ले रहे हैं? क्या ऐसा कोई है धरती पर? एक भी है ऐसा जो परमात्मा की गलती बता रहे हैं? अरे परमात्मा तुम जैसे छायावादी रोज करोड़ों बनाता है, करोड़ों मिटाता है, और आज भी परमात्मा के सिवा कोई है ही नहीं। आज भी कोई नहीं, कुछ नहीं है। ये जो जगत दिखाई दे रहा है ना, वास्तव में ये है ही नहीं, आज भी नहीं है। 2025 की बात कर रहा हूं मैं उस वक्त की बात नहीं करता हूं कि कभी कुछ भी नहीं था। मैं था की बात नहीं करता, है की बात करता हूं। आज भी कुछ नहीं है। ज्ञान की आंख से तो आज भी कुछ नहीं है, और अज्ञान की आंख से ये जगत सत्य है। आज भी कुछ नहीं है। शुरू जहां से शुरू है वहीं पे खत्म है। अरे खत्म तो तब होगा जब बीच में कुछ होगा, तो बीच में कुछ है ही नहीं। आज भी कुछ नहीं है। क्यों पवन जी, आज कुछ है? जी उनके पास दुकान है और ग्राहक है। ये पवन जी तो नहीं जी भाई नहीं, अपने संसार में दोस्त संसार नहीं है, तरसेम में तरसेम हाँ। नहीं है, पवन में पवन नहीं है, संजय में संजय नहीं है, गुलशन में गुलशन नहीं है। सभी नाम रूप मिथ्या है, सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। देखो इसमें इसमें तो तरसेम पता है जी। क्या, हाँ, आप ना पता क्या कर रहे हो आप, इसमें ज्ञान में अज्ञान मिला रहे हो। ठीक है, जब कृष्ण जी को अगर मैं कहूँ कि वो पागल हैं, जब वो कह रहे थे कि जब वो युद्ध की बात कर रहे थे, तो क्या कृष्ण जी ब्रह्म, कृष्ण जी कौन है? ये ब्रह्म स्वरूप ही है। कृष्ण जी और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं था। उस समय गीता का ज्ञान ब्रह्म ने ही दिया था, कृष्ण जी तो केवल बॉडी थी। और वो कह रहे हैं कि युद्ध कर अर्जुन, पाप के खिलाफ लड़। यदि ये सृष्टि है ही नहीं है, फिर पाप भी नहीं है, फिर पुण्य भी नहीं है, तो फिर कृष्ण जी इसका मतलब खुद सपना ले रहे हैं। ठीक है, अब कृष्ण जी को क्या बोलेंगे हम कि उन्हें ज्ञान नहीं समझ आया? यही बोल सकते हैं। अगर ये सच है, आपकी बात अगर सच है, तो कृष्ण जी इसका मतलब मूर्ख बना रहे हैं लोगों को। जब भी कृष्ण जी तो जागे हुए थे ना, तो उन्हें कहना चाहिए था कि अर्जुन, ना तो तू है, ना द्रौपदी है, ना द्रोण है, ना साड़ी है, ना कोई चीरहरण है, यहाँ कुछ भी नहीं है। इसी तरह मुझे समाज में नाइस कहना चाहिए क्वेश्चन, कि नाइस क्वेश्चन अजीत इसी भैया, आपने मन तरह खुश कर। इसी तरह अगर आज भी किसी लड़की के साथ ऐसे होता है, तो अगर कोई उठ के बंदा कहे अरे अरे आध्यात्मिक वाला, तो उससे पहले तो पागल खाने डालो। उसकी मैं असली गुस्सा ना करे कोई। मेरे बात बहुत कड़वे होते हैं और मेरे बहुत दुश्मन भी बन चुके हैं सत्य बोलने के कारण। चाहे कोई धार्मिक हो, चाहे कोई धार्मिक हो, चाहे अधार्मिक हो, चाहे कोई भी हो। मैं बात करता हूँ प्रैक्टिकल, जो मैं देख पा रहा हूँ। मैं किसी को माफ नहीं कर सकता। अगर कोई खास करके किसी का मर्डर करेगा पैसों के लिए, तो क्राइम में आएगा। सबसे पहले तो वो ज्ञानी नहीं है, उसे पागल खाने डालना चाहिए। उससे ग्रंथ पढ़कर वो से वहम हो चुका है कि सृष्टि ये भी एक वायरस है। अभी ग्रंथ उसने कैसे पढ़े हैं? उसने पढ़े हैं किसी ऐसे गुरु में जो खुद ही वायरस था दुनिया के लिए। अब अगर देखा जाए, दूसरी बात मैं करूंगा कि कृष्ण जी आकर ज्ञान समझा रहे हैं अर्जुन को कि तो युद्ध कर, लेकिन अर्जुन वहां मानने के लिए तैयार नहीं। वो कहता है कि इसमें भी वो है, मुझ में भी वो है। अगर सब में भैया वो है, तो मैं युद्ध क्यों करूं? कृष्ण फिर भी नहीं रुकते। वो कहते हैं नहीं, फिर भी कर। कहते हैं नहीं, इस संसार में रहना है तो कर्म करना पड़ेगा। अगर कृष्ण अच्छे होते हैं, आज के गुरुओं की तरह होते, जहाँ तो ये पागल है, जहाँ कृष्ण पागल है, दोनों में एक बंदा पागल है। कृष्ण ने वहां ये नहीं कहा ये सपना है, उन्होंने ये कहा कि यहाँ तुझे अगर रहना है तो तुझे कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म से तू बच नहीं सकता।
प्रतिपल तुझे कर्म, फिर कर्म करना है तो यहाँ रह और कर्म को समझ और धर्म के लिए युद्ध कर। अर्जुन फिर भी ना माने, तमाम बातें बताकर फिर उसने ये भी कह दिया कृष्ण जी ने कि ये तेरा पहला पिता कौन था, तेरा पहला दादा कौन था, तूने इसी पिता को सही मान लिया, क्योंकि जगत तो अनादि है, कल को तेरा पिता कोई और होगा अगर जन्म में उससे अगर, तो किस किस पिता को पकड़ेगा, किस किस दादा को पकड़ेगा, ये तो सच ना हुआ। कृष्ण जी बहुत ही सुंदर वर्णन कर रहे हैं, इससे मुझे लगता है, मैं तो यही कहूंगा कि कृष्ण जी पागल नहीं आजकल के हो सकते हैं, क्योंकि कृष्ण तो बहुत अच्छी सच प्रैक्टिकल दिखा के बात कर रहे हैं। वो सही बात है, जगत मिथ्या नहीं है, जो जगत को मैंने समझ लिया है वो मेरा ब्रह्म मिथ्या है। जैसे मैं कहूँ कि ये मेरे माता पिता है, सिर्फ यही मेरे माता पिता है, नहीं, ये मिथ्या बातें हैं, लेकिन जगत मिथ्या नहीं है, कल को कहीं और है। मुझे जगत को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कल को मेरा जन्म कहीं और हो सकता है, ठीक है, कल को कहीं और हो सकता है, कल को मैं हिंदू हूँ आज तो गीता मान रहा हूँ, कल मैं मुसलमान हो जाऊंगा तो मैं कुरान मानूंगा, परसों मैं ईसाई हो जाऊंगा तो बाइबल मानूंगा। पहले तो हम सत्य को अजीत स्वीकार भाई वो करें। मकड़ी की तरह ना, तो आप ही जाला बुन के हाँ आप ही खुद फंसा हुआ उसमें। बिल्कुल आप फंसे बिल्कुल, हुए, मेरे को आप टाइम फंसे, मिल तेरा ना सकता है वाकई सही जी। बात है, सत्य को आपको स्वीकार करना सीखो भैया, अगर आपको अपना सत्य कल्याण को, चाहते हो तो। मैं तो वही कह रहा हूँ, यूरिक जी, यही मैं आप कह रहा हूँ, यही मैं आपको कह रहा हूँ। इसको कल भी अरे बोला। परमात्मा यूरिक की जी किसीम कृपा है भाई। मैं प्रणाम फिर करती अरे मेरी हूँ। भाई आपकी तरफ और से नजर ऐसा मत बताओ करो, सुनो, थोड़ी। ऐसा मत करो टॉपिक प्लीज, घुमा मत, ऐसा मत करो, टॉपिक एक मिनट, को बोल लेने एक दो, मिनट, ऐसा मत जिसको करो, टॉपिक बोल घुमा। लेने दो, एक मिनट, एक जिनको मिनट। बात ये ना बोल यूरिक लेने दो, एक्चुअली ना बोल लेने जब दो। ये इनकी बात कटने लगती है ना तो इनको इतना दर्द होता है, अरे इतना कटने नहीं दर्द लगती, होता है। बातें तो आपकी कट रही हैं, तो आप कह रहे हो मैं संसार कहता सत्य हूँ, है, कहाँ चलो सत्य है। शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, अजीत एक भाई को एक बोल लेने दो ना। यूरिक एक जी, एक परमात्मा से शुरू करो, चलो शुरू करो एक अजीत भाई परमात्मा को से। अपनी बात कह लेने दो, वो बात ये ना, कहना जब तक कह लेने दो, खुद भी बोल दो। उलझे चलो और चलो, दूसरों को भी उलझाते नहीं हो, थोड़ा शुरू ध्यान करो एक रखो भैया। परमात्मा, शुरू करो एक यू- परमात्मा से, चलो बहुत आप यूरिक लोगों ने। जी एक मिनट, यूरिक जी एक मिनट मुझे अलाउ करेंगे प्लीज। जी हाँ जी, जो यूरिक आज्ञा लेगा उसी को अलाउ करेंगे, कोई बीच में बोलेगा मैं अलाउ नहीं करूंगा, फिर मैं अभी ग्रुप डिलीट कर दूंगा। हाँ, गुरमीत माता को चरण स्पर्श प्रणाम। आप हाँ बोलिए एक लाइन जितने, लेकिन 2 मिनट कहिए तो 2 ही प्रणाम। मिनट बोलिए। हाँ, बस 2 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं। थैंक यू सो मच, सभी को प्रेम प्रणाम करती हूँ। जो हरजीत जी का सवाल है ना, ये सवाल गुरबाणी में बिल्कुल सेम सवाल लिखा गया है, और जिसका जवाब मैं आप सभी को दे देती हूँ। गुरबाणी में ये सवाल आया, जैसे हरजीत जैसा ही उस वक्त उनके पास सिख आते थे, लोग आते थे गुरु नानक देव जी के पास, तो उन्होंने बिल्कुल सेम सवाल गुरु नानक देव जी से किया। कहते जब किछ ना सियो तब क्या करता, कवन कर्म कर आया। कि ਜਦੋਂ कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो तब कौन सा कर्म किया, कौन सी गलती की कि हम इस धरती पे आ गए। जी वाला सवाल बिल्कुल 100%। तो गुरु नानक देव जी ने उसका जवाब बहुत ही कृपालता के साथ, दयालता के साथ जो उन्होंने जवाब दिया। तो गुरबाणी में लिखा कि अपना खेल आप कर देखे, ठाकर रचन रचाया। मीन्स कि ये परमात्मा का एक रचन है जो उसने रचाया, क्योंकि ये उसका खेल है। सो उसने अपने हुक्म अनुसार ये रचना रच दी, और इस रचना के जरिए वो खेल रहा है, लीला कर रहा है, और इसका इसके सिवा कोई जवाब नहीं है। दूसरा जवाब उन्होंने दिया। हाँ जी, अजय सॉरी, भैया माइक म्यूट करिए, अजय भैया माइक म्यूट करिए। हाँ जी। तो एक तो ये जवाब दिया उन्होंने कि अपना खेल आप कर देखे, ठाकर रचन रचाया। कि परमात्मा अपना जे लीला, अपना खेल बनाकर उसने रचा, और आप ही वो देख रहा है, आप ही उसने रचा, और आप ही इस रचना के द्वारा जे खेल खेला जा रहा है। फिर एक दूसरा जवाब दिया, कहते आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाओ, दोई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ।
कि परमात्मा ने अपने आप नू आप ही साजिया। जो भी हमारे को दिखाई दे रहा है ये परमात्मा का सरगुण स्वरूप है। तो ऐसा उसको शब्द में आता, आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो नाव। आप ही उस अपनी सृजना के अंदर निर्लेप रूप में वो आप बैठ गया। दो ही कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ। माता जी 2 कि मिनट वो पूरे इस हो गए। कुदरत, हाँ जी, जी 2 मिनट पूरे हो गए। आप बात 2 मिनट हाँ के लिए आपने लिया था। हाँ, बस ठीक है, बस इतना ही आंसर है कि ये परमात्मा की रचना है। इसमें जो भी कोई किंतु परंतु करेगा वो हमारे जैसा मूर्ख ही होगा। उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये गुरमुख है। गुरमुख नहीं होगा, वो हमारी तरह ही मूर्ख होगा। धन्यवाद। बहुत मुन्ना भाई, हाँ, अब मुन्ना मैं भाई, बोलता हूँ। मुन्ना, एक अभी एक एक मिनट, एक मिनट। मेरी बात ना मुन्ना बीच भाई, बीच में सभी नहीं आ नहीं, रहे हैं, आप तो बोलिए, आप ऐसे मैं बोलिए, आप मुझे कोई बोलिए, रिंग ना करे। आप बोलिए। मुझे कोई रिंग ना करे आगे से। मुझे पता है यहाँ किसी के पास जवाब नहीं है तो लड़ने लगते हैं, तो फिर रिंग नहीं करनी चाहिए। नहीं ठीक है। नहीं, भाई जगह नहीं रहा है, क्यों ब्लेम कर रहे हो सबको? कोई जगह एक नहीं रहा है। एक ब्रह्म विशाल से शुरू भैया करो। प्लीज प्लीज, एक देखिए ब्रह्म से हमसे पूछ के छोड़कर बोलिए, हमसे पूछ एक के ब्रह्म बोलिएगा। को। इसलिए नहीं कि हम बहुत बड़े हैं, इसलिए आप कि इस शुरू ग्रुप कीजिए का हरजीत सिस्टम भाई, बना रहेगा। आप शुरू कीजिए, जब आपने किया आप। जब मैं कह रहा हूँ कि एक ब्रह्म से शुरू करो, जगत मिथ्या को गोली मारो। अब बताओ, एक ब्रह्म है, अब क्या कहोगे? जी चलो जी, करो जी शुरू। जी। तो मैं जो था जो इन्होंने, बहन जी ने, गुरमीत माता जी ने कहा, मैं उनसे 100% सहमत हूँ। कितने लोग मैं भी उनसे सहमत सहमत हूँ, पर मैं अहम ब्रह्म का जो कहते हैं ना, मैं भी उनसे सहमत हूँ अंदर से। हैं? नहीं नहीं, लेकिन मैं किसी और के लिए ये कर रहा हूँ, जो लोगों की गलत धारणा को तोड़ने के लिए। कबीर जी ने क्या, मैं कबीर जी का सच्चा फॉलोअर्स हूँ। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, नथनी दीनी यार ने चिंतन बारंबार। नथनी दीनी यार ने चिंतन बार बार, नाक देनी सो करदार ने। जिस करदार ने शिद्दत से तुझे रचा था, उसको दिया विसार। तो मैं ये मानता हूँ कि ये सृष्टि प्रमाण, ये कोई सपना नहीं है। लेकिन इसे सपने जैसा कहना क्यों पड़ा, इसका भी कारण मुझे पता है। कहना पड़ना था। अब मैं आपसे, चलो वो बात पे नहीं आता। असल में एक्चुअल में जो बाइबल में, कुरान में लिखा है, सृष्टि परमात्मा ने ही बनाई है। उसके बिना किसी की औकात ही नहीं है कि सृष्टि को खड़ा कर सके। चलो मैं फिर वापस आता हूँ। मैं कुछ और सिद्ध करना चाह रहा हूँ, पर अभी अभी मुझे ये बताओ कि ब्रह्म जब अकेला था तो कैसे हुआ, क्या हुआ आगे, ये मैं बताएं मैं तमाम। फिर कहता हूँ कि अपना खेल आप कर देखे, जैसे गुरमीत माता जी ने हम्म। कहा, अपना खेल ठीक है। आप कर देखे, ठाकुर रचना हम्म। रचाया। उसका अपना खेल है, वो खुद ही बिल्कुल। देख रहा है, उसमें कोई है ही नहीं और। अब चलो मैं बोलता हूँ, मैं जा रहा हूँ। अब आप तरसेम जी रहने दो, मैं अकेला ही बोलता हूँ। इसका उत्तर नहीं है किसी के पास। अब थोड़ा सुन ले, दे भी दिया और नहीं भी है। अब देखिए, अगर ये उत्तर कोई दे देता है कि अपना खेल आप रचाए, फिर तो कुछ है ही नहीं, फिर परमात्मा ही सब कर रहा है। अच्छा, अब उस परमात्मा के आगे के ज्ञान को भी समझना होगा। श्री गुरु ग्रंथ साहब को आगे से भी समझना पड़ेगा, गीता को भी। अब शुरू होता है ज्ञान। पहले एक्सेप्ट इन्हें करना ही पड़ना था कि परमात्मा ने दुनिया बनाई, और कोई चारा नहीं इनके पास। अब यहाँ के लोग जो, जिनको ग्रंथ पूरी तरीके से प्रॉपर नहीं समझ आए, उन्होंने जीव को ये कहना शुरू कर दिया कि तुमने शरीर को पकड़ा था। लेकिन जीव ने शरीर को नहीं पकड़ा। ये सच है कि हरजीत ने तो इस शरीर को पकड़ा ही नहीं। हरजीत तो जाना चाहता है ऐसी बीमारी वाले शरीर से, उसने नहीं पकड़ा। इवन वो तो सुसाइड करने की कोशिश कर चुका है, तो उसने तो पकड़ा ही नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि फिर इस शरीर से बांधा किसने? कृष्ण जी उसका उत्तर देंगे फिर, क्योंकि वही दे सकते हैं। मैं आपसे पूछूंगा ना तो आप लड़ने लगोगे। ये वही दे सकता है जो सच में परमात्मा का ही बनता हो। दूसरा नहीं दे सकता। मैं आपसे कभी उम्मीद भी नहीं कर सकता कि कृष्ण जैसा मुझे कोई ज्ञान देगा। फिर उनके पास सब सवालों, वो सहजी भी थे। जब वो प्रश्न करता था, अर्जुन बहुत प्रश्न किए और वो हंसते थे। लड़ते नहीं थे, हंसते थे, क्योंकि वही है वो जिसे हम खोज रहे हैं। तो नहीं तो हंसते थे तरसेम आगे। भैया भी आपको सम्मान दे के कह रहे हैं, आप करिए प्रश्न, वो नहीं, तो मैं इस मामले में सही है। बाकियों की बात कर रहा हूँ। तरसेम जी तो बहुत सहनशील है, बाकियों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो उसके बाद कृष्ण जी फिर इसका उत्तर देते कि हाँ, मैं बांधता हूँ, मैं पृथक करता हूँ आपसे, मैं आप में स्थित नहीं। हाँ, सच है ये, क्योंकि जैसे मालिक कहेगा वैसे है प्रैक्टिकल भी। तो वो कहते हैं कि मैं अविनाशी जीव आत्मा को 3 गुण शरीर में बांधते, और 3 गुणों को हुक्म कौन करता है? परमेश्वर। कि जा जाके हरजीत को बांध। परमात्मा ने खुद अपनी मर्जी से मुझे स्वयं से पृथक किया है।
जैसे बाइबल में भी आता है वो सच है, हाँ बिल्कुल सच है। कौन कहता है बाइबल झूठी है? तुम झूठे हो, बाइबल नहीं झूठी। उसमें खुदा ने श्वास फूका और मुझे जीवित प्राणी बना दिया और मुझे इस शरीर के साथ बांधा। अब आपके शरीर में दर्द होगा, जलन होगी, मुझे क्या, मैं जानता ही नहीं। अच्छा मुझे तो मजा आएगा, अच्छा दर्द, मैं भी दर्द में हूँ, आप भी दर्द में हो, अच्छी बात है। लेकिन मैंने अपना ही शरीर क्यों पकड़ा, आपका क्यों नहीं पकड़ा? इसके साथ मुझे जोड़ा गया। ये है सहज का ज्ञान। लेकिन यहाँ के लोग हठी क्यों बना देते हैं? बहुत लोग अपने शरीर को छोड़ते हैं, मुखौटा पहन लेते हैं, मुझे दर्द नहीं, फिर डॉक्टर के पास दवाइयां भी खाई जाते हैं। मैंने यहाँ से इतने पागलपन वाले लोग देख चुका हूँ मैं अपने जीवन में, कि वो सत्य को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो साफ ये नहीं कि वो दर्द सहने की उनकी शक्ति बढ़ गई, मुझसे पहले भागेंगे डॉक्टर के पास। मेरे अंदर इतनी सहनशील, पर मैं दिखाता नहीं कभी। तो वो क्या करेंगे, वो मुखौटा पहन और ये समझेंगे कि ये शरीर मेरा नहीं। ये भृंगी ऋषि ने ऐसा किया। भृंगी ऋषि ने, थोड़ी सी एक कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी, एक डेढ़ मिनट की। भृंगी ऋषि ने भी, उसे भी अहंकार हो गया, उसने भी किताबें ग्रंथ पढ़ लिए तो उसे अहंकार हो गया। तो उसने एक बार क्या हुआ, भगवान शिव और माता पार्वती बैठे थे। तो भृंगी ऋषि ने कहा मैं तो आत्मा हूँ, प्रकृति तो झूठ है, प्रकृति तो असत्य है, तो मैं प्रणाम तो सत्य को ही करूंगा। तो उसने जाके शिव को प्रणाम, अकेले की परिक्रमा की, शिव को प्रणाम कर दिया। शिव हो गए नाराज। उन्होंने कहा कि आप अगर मुझे सर्वव्यापी मानते, भृंगी ऋषि जी, यदि आप मानते कि मैं देवी भी सत्य है, मेरा ही रूप है, तो आप उन्हें भी प्रणाम करते। लेकिन उसने कहा मैं तो पुरुष तत्व को ही करूंगा। तो माता पार्वती ने उससे शरीर छीन लिया तो वो भूत बन गया। जब शरीर छीना गया तो वो भूत कहलाया, ना कि चेतन आत्मा कहलाया। क्योंकि जब तक परमात्मा हमें सच्चा स्वरूप नहीं देता तब तक हम भटकते ही रहेंगे, वो ही हमें अपने में समाएगा अंत में। चलो कहानी आप सर्च कर लेना, थोड़े शब्दों में बता दी। भृंगी ऋषि है वो, भगवान शिव के साथ उसकी वार्तालाप पढ़ लेना। ठीक है, तो इसी तरह जितने भी संसार है, जितने भी चीजें हैं, हम शरीर से नहीं बधे। यदि हम शरीर से बधे, सबसे पहला अटैक होगा ब्रह्म को। ब्रह्म लोभी कहलाएगा, ब्रह्म मूर्ख कहलाएगा। क्योंकि मैं ब्रह्म को मूर्ख बड़े कटु शब्द यूज कर रहा हूँ, किंतु वो कहलवाएगा। ठीक है, इसी तरह जो कहता है कि हमने इस शरीर को पकड़ा है, ना तो भैया तुम पकड़ सकते हो ना छोड़ सकते हो। जैसे कि सपना होता है, सपने में कोई चीज आप ना पकड़ते हो ना छोड़ते हो, इसी तरह ना तो हर जीत ने इस शरीर को छोड़ ही सकता है, ना ही पकड़ सकता है। खेल खिलावे कोई और, सब कार्य कोई और हो रहे हैं, इसमें जीव मोहित हो रहा है। जो ये बात समझ लेगा वो जान लेगा। इसको ठीक तरह से समझो। ये जगत सपना नहीं है, जगत परमात्मा की शिद्दत से बनाई हुई रचना है। लेकिन हमारे लिए ये सपने के तुल्य है। क्यों, हम इसमें कुछ पकड़ और छोड़ नहीं सकते। तो हमें इसे सपना ही समझना चाहिए, तो हम बच जाएंगे। अदरवाइज हम यहाँ जायदाद पैसा पकड़ेंगे तो मरेंगे। बस इतना सा ज्ञान है शॉर्ट। तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा ईश्वर को, तो उसकी रचना को धन्यवाद करना पड़ेगा। ठीक है जी, बाकी आप सब बोले, अब मैं फ्री हो चुका हूँ। जी, मैं एक बात कहूंगा। दोस्त एक मिनट सर, बस एक मिनट। ऐसा है कि जब अर्जुन को श्री कृष्ण जी प्रेरित कर रहे हैं, अर्जुन लड़ना नहीं चाहता, तो अध्याय, तब अर्जुन को ज्ञान नहीं है। अध्याय 10 में कृष्ण जी बोल रहे हैं कि अर्जुन तो मैं हूं। तो कृष्ण अर्जुन है कि अर्जुन कृष्ण है? पांडवों में धनंजय मैं हूं, वेद व्यास मैं हूं, शुक्राचार्य मैं हूं। तो ये कृष्ण जी कौन है? अज्ञानी अर्जुन है या ज्ञानी कृष्ण है? वो तो बोलते सारा कुछ मैं ही हूं। तो फिर लड़ने वाला कौन, लड़ाने वाला कौन? अगर तब अर्जुन नहीं मान रहा था, तो अब वो बोलते अर्जुन तो हूं ही मैं। तो अब अर्जुन भी इस बात पे हैरान नहीं हो रहा है कि सच में बात तो ठीक है। तो तब पहले तो अर्जुन मान नहीं रहा था। अब अर्जुन क्या, उन्होंने पीपल पहाड़ तक को भी, शंकर तक को भी बोलता मैं हूं। तो ये कैसे संभव है? इसको कैसे मान ले बिना जाने कि अर्जुन कृष्ण जो था वो अर्जुन ही था, और वही वेद व्यास था, वही धृतराष्ट्र था, वही पीपल था, वही पहाड़ था, वही जुआ था, वही उन्होंने तो ये तक बोल दिया, अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? इस संपूर्ण जगत को मैं अपने योग शक्ति के एक अंश मात्र में धारण करके स्थित हूं, मेरे से बाहर कोई है ही नहीं, सब कुछ मैं ही तो हूं। हर प्राणी मैं हूं, हर व्यक्ति मैं हूं, हर वस्तु मैं हूं, हर स्थान मैं हूं।
अब इसको सिद्ध कैसे किया जाए? क्या केवल बातों से? क्या सिद्ध हो जाएगा कि हाँ, जो कृष्ण जी बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं, बस इसको सुन लो कि पहाड़ कृष्ण जी है तो बस आप पहाड़ को भी मानने लगो। उन्होंने कहा कि गाय मैं हूं तो गाय को भी मानने लगो, घोड़ा मैं हूं तो घोड़े को भी मानने लगो। तो ऐसे मान लो बस बातों से। ऐसा तो नहीं, क्योंकि इसका कोई ज्ञान तो होगा, इसका कोई प्रैक्टिकल तो होगा। या ऐसे बस मान लो ये अब जो ब्रह्म है वो पागल है, वो झूठा है, और ये सृष्टि जो है ये सत्य है। अरे पागल ने सृष्टि बना दी क्या? क्या सृष्टि पागल बना देगा? तो बात ये है हरजीत जी, सम्मान सहित आपको मैं बात करता हूं कि हम इस ग्रुप में सत्य को जानने के लिए हैं, मानने के लिए नहीं है केवल। अगर तो केवल मानना है तो मान लो भी एक परमात्मा है, अब परमात्मा का भी कोई परमात्मा है, फिर उसका भी कोई परमात्मा है। एक परमात्मा गलती कर रहा है, दूसरा परमात्मा उसको सुधारेगा, मैं उस परमात्मा की शरण में जाऊंगा जो उसकी गलती को सुधार देगा। मेरे हिसाब से वो पहले ही बात हो चुकी है तरसेम जी, इस पे मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। आप तमाम पूजाएं, तमाम कोशिशें कर लो, जितना मर्जी जान लो, वो 2 मिनट में आपको पागल भी कर सकते हैं परमात्मा, 2 मिनट में याद भी बुला सकते हैं। तो क्या करोगे? ऐसे प्रयासों के हट करने से क्या होगा? जानो, कोशिश करो जानने की। बात मैं ये कर रहा हूँ कि जो हम पहले तो हम उससे उसे प्रणाम करें जो हमें बुद्धि दे रहा है, विवेक दे रहा है, जिससे मैं जान रहा हूँ। मैं किससे जान रहा हूँ? आज ही मैं पागल हो जाता तो आप मुझे पागल खाने मिलने आते? कभी नहीं आते। तो किसने दी है? पहले तो अगर किस चीज से मैं जानूंगा? मेरे पास था ही क्या? ना मेरे पास, मेरा मुझ में कुछ नहीं है, मेरा मेरे में बुद्धि भी नहीं है। ये तो मालिक खुद ही जनवाएगा तो अलग बात है, वो खुद ही बुला भी देगा। तो ऐसी चीजों परमानेंटली नहीं होती। कुछ जानना, कुछ समझना वो बुद्धि से जाना जाता है, तो बुद्धि से ब्रह्म जाना नहीं जाता। हाँ, किसी वस्तु को, किसी भी दृश्य को हम परमात्मा कह सकते हैं, वो हमारी धारणा है, लेकिन वो परमात्मा तो नहीं है ना। तो इस तरीके से थोड़ा मैं इस तरीके से ज्ञान को समझता हूँ कि जिसने मुझे जनाया है वो बुला भी सकता है, इसमें कोई बात नहीं बड़ी। शैतान है, परमात्मा नहीं है तो क्या है? शैतान है क्या? क्या है? एक तो भाई पहले आप शरीर से बाहर निकलो, आप शरीरधारी खुद हो और शरीरधारी दूसरों को समझते हो, और उसी के इर्द गिर्द आपके अरे अरे, आपका तो ये तो आपके ब्रह्म ने शरीर को क्यों पकड़ा है? पहले तो ये बताओ। निकलो बाहर शरीर से, वो तो जानकार हो आप क्या कर रहे हो इस शरीर में? 8वीं का बच्चा रहेगा ना, 8 पास वाला, अरे आपसे मैं तो आपको पहली क्लास वाले का बच्चा मानता हूँ, छोटा, जो कह रहा है कि मैंने शरीर को पकड़ा है। भाई तुम्हें, आपका सूर्या भाई, सपना खुल गया तो आप बॉडी में क्या कर रहे हो? सूर्या भाई आप निकलो देखो बॉडी से। सकते हो, आपने ये बोला कि अर्जुन इस तरह से श्री कृष्ण भगवान को बोला कि ये सब मेरी, मतलब ये सब मैं ही हूँ, इस तरह। भाई वो ऐसा नहीं, वो रोया था किस कारण? वो रोया था अजय किस भैया कारण? माइक म्यूट कर लिए, अजय भैया माइक म्यूट कर लिए। यार पता नहीं ये क्या बोल रहे हैं, विशाल मुझे भैया, तो विशाल विशाल भैया, भैया आप मुझे तो बोलिए, लगता विशाल है भैया आप आपको बोलिए, समझ अजय भैया नहीं का आ रही। माइक खुला था इसलिए हमने कहा म्यूट करने को। बोलिए सुनो आप भाई, अजय जी। विशाल जी बोलो। देखो सवाल देखो कैसे करते हो। आपने क्या बोला कि अर्जुन को सब ज्ञान था, अर्जुन को सब पता था, वो भी अहम ब्रह्मास्मि जैसा ही दिखता था। ऐसी बात नहीं थी, उसको अपने रिश्ते अरे मैंने कुछ और कहा है, मैंने उस बात में ये सिद्ध करने की कोशिश की, फिर अर्जुन सही है कि कृष्ण पागल थे, मैंने कृष्ण जी को ही बड़ा कहा है मेरे भाई। मैं ये कह रहा हूँ हम क्या समझ लें, अगर क्या हम अर्जुन को सही समझ लें फिर? मैंने कुछ दोबारा और कहा है। बोला था अरे आपने। आपको एग्जाम्पल ही समझ नहीं आई मेरी। आप क्या यार, मुझे तो लगता है आपके आप आपके पास इतनी बुद्धि भी नहीं है, कोई एग्जाम्पल को समझ जाए आप मेरी। सवाल ही आप ठीक से नहीं करते हो। अरे आपको समझने की शक्ति नहीं है भाई, चाय चुए पियो जाके। मैंने उस पूरा बातें बोल दी, मैंने अपनी पूरी बातों में, मेरे पता क्या था कल भी पूरी झूठ बोल। बातों में। अरे कल तो तुम भागे थे, कल तुम भागे थे जब कह रहे थे कि ये ब्रह्म आकर नीचे भूल गया। कहा नहीं जब मैंने पूछा था कि शुरू में कौन थे आप? के लिए आते जब हो क्या? नहीं, आपने कहा नहीं था कि मैं अपने स्वरूप को जान लूंगा, तो मैंने कहा भूले कैसे स्वरूप को, तो फिर भाग गए थे। चलो बताओ, अब वहीं से शुरू करो कि भूले कैसे से अपने स्वरूप को। चलो बताओ, ब्रह्म ही भूल गया ना शरीर में आके, जीव रूप में आ गया। मैं जीव हूँ, मैं कोई ब्रह्म का जीव हूं भाग। तो आपने स्वरूप, किसके स्वरूप को जानकर किससे जानना है? फिर आपने जीव हो तो फिर क्या डले डोरे, रहने दो बकरियां।
आप जीव हो तो आपने मुझे कल स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं अपने असली स्वरूप को जान लूंगा, जाने कि मैं आत्मा था और उसे जान लूंगा। और अब भूल कैसे कि मैंने ये प्रश्न किया तो उल्टा लड़ने को दौड़ते मुझसे। भाई ज्योतिक जानी भाई जो सही बात कर दे तो आप लड़ोगे। हरजीत भैया आज की इस बात को यहाँ रोक के थोड़ा इसको और दम दिया जाए, कल फिर यहीं से शुरू करिएगा जब तक और लोगों को भी मौका दिया जाए, जी जी क्योंकि फिर बिल्कुल, संजय भैया हमसे कहेंगे कि और लोगों मुन्ना को फिर भाई, मौका नहीं दिया। अब ना ये बहस हो गया, ये बहस का विषय हो गया, इसको आज रोक दो इसको यहीं पे बस, अब ये हाँ, बहस का इसको विषय हो आज हम गया यहीं है। रोक के दे रहे हैं, फिर जी इस जी स्टेप को आगे चलेंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ रहे हैं, आगे चला जी जी जाएगा, लेकिन और लोगों को भी बोलने का मौका दे। संजय भैया का ये हमारे ऊपर आदेश रहता है कि आप और लोगों को भी मौका दिए। कल कुछ लोगों ने शिकायत भी की कि हम जिसे पसंद करते हैं उसको बुलवाते हैं, हालांकि मेरी मजबूरी ये है कि अभी हम जैसे कहें कि हरे कृष्णा भैया आप बोलिए, तो ये 5 मिनट का भी टाइम दे देंगे, बोलेंगे ही नहीं, तो अब क्या करें, जो बोलने वाले बंदे उनसे मैं मुखातिब हो जाता हूँ, ये मेरी गलती है। इसलिए अब इस टॉपिक को आज यहीं छोड़ते हैं कल के लिए, और हाँ आप लोग और कोई जो अपना बोलना चाहे प्लीज अपना समय भी लेकिन बताएं कि हाँ 3 मिनट बोलेंगे या 5 मिनट बोलेंगे, जी उतना जी बता के आप बोलिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आज इस वार्ता को यहीं एक समाप्त एक करते चीज हैं। मैं एक 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 चीज इस पे मैं सभी को प्रणाम करता हूँ हृदय से। एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे प्रश्न हम जैसे किसी से भी करते हैं, तो प्रश्न करते हैं तो जिज्ञासावश हम कुछ जानने के लिए प्रश्न करते हैं, लेकिन उसका मेन मकसद ये होना चाहिए कि हम जो प्रश्न कर रहे हैं उसका समाधान जब तक हमको पूर्ण रूप से न मिल जाए तब तक उसमें किसी प्रकार का और न प्रश्न किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ताकि सही उससे बात क्या है। होता है कि अगर क्योंकि जैसे कोई प्रश्न पूरा तो उसका उत्तर तो हुआ नहीं, फिर दूसरा प्रश्न करके उसमें फिर फंस जाएंगे हम, फिर तीसरा प्रश्न कर देंगे, मतलब एक प्रश्न की संतुष्टि में 4 5 6 7 8 प्रश्न हम लाके खड़ा कर देंगे। पहला तो हो, बल्कि और भी उलझन बढ़ती चली जाएगी प्रश्नों को लेकर। क्योंकि प्रश्न में अगर आप ध्यान से प्रश्न को भी सुना जाए तो प्रश्न में ही उत्तर का एक माध्यम छिपा रहता है जिसके द्वारा हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं या जान समझ सकते हैं। अगर कोई बता रहा है, आप जो जानते हैं, मैं आपकी बातों को नहीं करता हूं, आप बिल्कुल जानकार हैं, समझदार हैं, आप ज्ञानी हैं, यहाँ पे जो भी उपस्थित हैं, आपने जो जाना पाया है, हो सकता है अगला व्यक्ति जो कुछ कहना चाह रहा है उसकी भी बात को सुने, हो सकता है आपसे बेहतर भी जानने वाला हो, तो उसके लिए भाई समय देंगे। बीच बीच में 4 लोग बोलेंगे तो इससे किसी को कोई फायदा नहीं होगा, फिर बाद में उलझन बढ़ेगी, एक दूसरे को नीचा गिराना, फिर उल्टा पुल्टा बोलना, इसमें फिर वाद विवाद बढ़ेगा, फिर लोग ग्रुप छोड़ के जाना शुरू कर देंगे, ये ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। तो ये है कि आप बड़े सद्भाव प्रेम से अपना प्रश्न रखें, और जिससे जानना चाहते हैं आपको कुछ जो योग्य लगे उसके सामने बड़े श्रद्धा के साथ, जैसा कि अर्जुन ने रखा हुआ था वैसा जान करके प्रेम पूर्वक आप प्रश्न रखें, उसको आगे बढ़ाते रहें। बाकी मैं यही बाड़ी पे विराम दूंगा और आप लोग अपने चर्चा को आगे बढ़ाएं सद्भाव से, जिसके जो भाव विचार हैं, जो जिन्होंने पाया जाना है अपना बताएं। अच्छा बात। जी जी अजित सबको भाई नमस्कार प्रणाम, आपके प्रश्न खत्म हो आज्ञा गए हैं दीजिए। या जी रह गए हैं अजित भाई? दोस्तों हाँ, एक मिनट मेरा में प्रश्न पूरी खत्म दुनिया हो गया है, आप कर लो।